इलाके से हूँ। भगत जी, ये परमात्मा हम दासों पर जैसे कृपा कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले ये दास को जहाँ तक लगता है और लगा हुआ है, ये मैसेज दास को अनायास नेट से मेरा लड़का के द्वारा उपलब्ध हुआ। वो 5 घंटा वाला वीडियो, और हम लोग घर में आकर करके उस वीडियो को देखा और समझा। और इस बीच में थोड़ा ये दास आप सबों से भगवत क्षमा याचना इस माने में मांगना चाहता है। मैं 2-3 भाषी हूँ, हिंदी में बहुत सा उटपटांगे सा मिलेगी आपको, इस पर थोड़ा ध्यान न दीजिएगा, भावनाओं को केवल विचार कीजिएगा। तो भगत जी, उत्थान की बात ये बड़ी लंबी हो जाएगी। वहाँ से दास को जिस जिला में सुनसरी डिस्ट्रिक्ट, नेपाल में सुनसरी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उस डिस्ट्रिक्ट में ये दास को कोऑर्डिनेटर वगैरह अभी डेवलप हुआ है। उस समय भी कोऑर्डिनेटर बोला जाता था। आपको कोऑर्डिनेटर में नाम रखा गया है, ऐसे कहा करते थे। कोऑर्डिनेटर क्या है समझ में उतना तो नहीं आते थे। कोऑर्डिनेटर का शाब्दिक अर्थ तो जानता था, तो जो संयोजन वगैरह किया जाता है। तो जब ये बात हमें मालूम हुई, ये दास 5 घंटा तक भगत जी वो वीडियो एकत्रित रूप में देखता ही रहा। 5 मिनट तक भी नहीं गया और उसको बहुत गहराई से देखा। और ये परमात्मा ये दास पर सत असत की माफ करने की आशीर्वाद दिए हुए हैं। परमात्मा तो वही कहे कबीर सोही जन मेरा, अनेर खीर का जो करे निवेरा। ये निवारण करने की शिक्षा हम सबों को दिए हुए हैं। तो इसी तहत भगत जी उसी रोज देख करके उसी वक्त ये दास के संपर्क में जितने वहाँ पर भगत भाई थे, भाई बहनों थे, वे सबको इन्फॉर्मेशन किया। भगत जी, एक अजीब सी कहानी है, इसको हम लोग अवलोकन किया जाए, क्या है इसमें। भगत जी, उसके बाद हम अपने इलाके में जितने भी भगत भाई थे, बहन थे, वे सबको बुलवा कर करके किसी एक जगह में सुनियोजित तौर से हम लोग उसको अवलोकन किया। अवलोकन करने के बाद भगत जी वहाँ पे जितने हम भगत थे, वे कोई नहीं इसके विरुद्ध में कहा कि ये नहीं ठीक है। सबों ने संपूर्ण तौर से उसको सत्य माना और उसको समर्थन किया, और इसके लिए आगे क्या करना चाहिए उसके पक्ष में तुरंत सब हम लोगों ने एक विशेष योजना तहत, उस वक्त हम लोगों के पास केवल वही नेट वाला वो वीडियो था। हम लोग सोचा सब भगत मिल करके 10, 20, 25 के साथ जो जिसका हुआ ऐसे संकलन करके हम लोग कुछ 100-125 उसका DVD बनवाया। DVD बनवा करके उसको औरों को देने की प्रयास की। लेकिन भगत जी उस बीच में जिस रोज हमने ये देखा, उसी रोज वहाँ का नेपाल का कोऑर्डिनेटर राम कृपाल दास जी हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर, और वहाँ के एक नेपाल का प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल एक धूर्त ऑफिसर हैं, वे रामचरित्र दास, वो रिटायर्ड इंजीनियर हैं। तो उन्होंने देखते ही मैं जब घर आया तो उन्होंने हमको फोन लगाया उधर से, भाई आप लोग क्या क्या देखा। अरे भाई, ये तो मैं जो मिला सो देखा। तो ये तो आप सुनते हैं, आप देखे तो हाँ मैंने देखा, लेकिन देखे तो खैर कोई बात नहीं भगत जी, लेकिन आप तो सुनते हैं, सबों को बैठा कर दिखलाया तो हाँ भगत जी ऐसा किया। तो क्या हुई भगत जी, ये तो आपने बहुत बड़ा गलती की। क्या गलती हुई भगत जी इसमें?
ये दिखलाने वाली बात है, तो इसमें क्या गलती हुई? भगत जी आप तो परमात्मा तो ऐसा कर रहा, ऐसा आदेश है कि जो ये वीडियो को देखता है उसका नाम खंड हो जाता है। तो समझ से बाहर की बात है, ये नाम कैसे खंड हुई? ये नाम खंड की मामला में भगत जी परमात्मा ने हमें शिक्षा दी है और संविधान दी है, दीक्षा, ये 3 स्टेप का हम लोग को पैकेज दिए हैं परमात्मा। और उस पैकेज में प्रथम मंत्र जब हम प्राप्त करते हैं, उस प्रथम मंत्र प्राप्त के संदर्भ में हमें परमात्मा 11 नियम वाली फॉर्म पहले सुनवाया नहीं जाता है, उसको फ्लो भी करने के लिए कहता है। यदि इसमें आप एग्रीमेंट हो तो दीक्षा लें, यदि नहीं हो तो न लें। भगत जी हुए हमारे परमात्मा का लिखित और परम अंतिम फाइनल संविधान है, वो विधान है हम दासों के लिए, जगतों के लिए नहीं। भगत जी उसके बाद जब दूसरे मंत्र हम लेते हैं उसमें 34 आ जाते हैं, और प्रथम भी के लिए दूसरे के लिए भी ज्ञान गंगा में 21 नियम है। ये दास तो अच्छी तरह से उसको अध्ययन परमात्मा करवाया था। भाई ऐसी बात तो कहीं नहीं है। परमात्मा स्वयं जब नकली और डुप्लीकेट के बारे में परमात्मा दिखाते, भाई ये 500 रुपए नकली और ये ओरिजिनल दिखाते हैं, उसके बाद ही सत असत के माप को सौदे कही किन आधार अमुक्ता मनी सोही है कहे कबीर विचार। ये सत असत की माप की पैमाना परमात्मा ने हम सबों दास को दे रखे हैं, और उसका पहचान माप करना मापदंड दे रखा। भगत जी अभी हम लोगों के सामने में वो मापदंड प्रयोग करने की स्थिति में है। यदि उसमें हम चूक जाते हैं तो न जाने हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, और पछताने की अलावा कुछ नहीं हो सकता। भगत जी वहाँ पर रामचंद्र के बाद, उसके बाद ज्यादा बातें हुई, मैं छोटा थोड़ा निष्कर्ष में जाता हूँ। कहा भगत जी आप उससे क्या समझा? उन्होंने तो पहले कहा कि आपका नाम खंड हो चुका है, इसे बताया गया है, तो आप इससे देखा तो आप क्या समझा? भगत जी मैं तो ये समझा हूं कि आप लोग गुरुद्रोही हो। भगत जी तुरंत ही वे फोन काट करके पीछे हट गए। आप गुरुद्रोही जब शब्द बताया, यथार्थ में परमात्मा ने हमें जब 14/11/19 अर्थात 9 और 9:30 के बीच में जो आगे हम लोग ऑडियो सुने, जिसमें परमात्मा ने सख्त परमात्मा ने हम संपूर्ण भक्तों के लिए अंतिम आदेश, संदेश और क्लू बोला जाता है, क्लू, वे हम दासों को छोड़ करके गए हैं। और उसमें यही कहे हम सुन चुके हैं कि ये RSS मेरा नहीं है। बस यदि भगत जी यहाँ इस 21 ब्रह्मांड में 2 सत्ता है, एक परमात्मिक सत्ता और एक काल भगवान की सत्ता। ये 2 सत्ता में परमात्मा जब अपने मुख कमल से जब कह दिए कि ये मेरा नहीं है, तो हुआ किसका? ये हुआ काल भगवान का। मेरा नहीं तो हुआ किसका? है तो काल भगवान तो यही कर रखा है भाई, किसी तरह से इन लोगों को उस परमात्मा के मार्ग से थोड़ा विचलन कर दे, डेविएट कर दे, हटा दे, और उससे यदि हट गया तो वो जाएगा कहाँ? वो तो आएगा मेरी यहाँ। तो इस तरह यदि उनको रिजेक्ट, ये दास कौन होता है किसी को कुछ कहने वाला? कोई औकात, हम सभी कोई दासों का इसी औकात नहीं है जो उनको हम रिजेक्ट, किसी को रिजेक्ट कर सकते हैं। किसी की क्षमता नहीं, औकात नहीं है और उसको, लेकिन परमात्मा की औकात है। वो परमात्मा ने कह रखा है कि वो मेरा नहीं है, तो नहीं है तो वे कालों का दूत है, और वे कालों का दूत का संचालक के बारे में अभी आगे बहुत विस्तृत वर्णन हो चुका है। तो भगत जी वहां पर दूसरी बात, अब आई बात गुरुद्रोही की। गुरुद्रोही के विषय भगत जी परमात्मा ने गुरुद्रोही घोषित कर रखा है
कि गुरुद्रोही है कौन, और वे गुरुद्रोही परमात्मा ने उसी 14/11 और 19 रात को तकरीबन 1:30 बजे पंचकुला के गेट पर उसी रोज परमात्मा गुरुद्रोही घोषणा कर चुके हैं। लेकिन हम लोग भगत जी करीब विवेक वस्तु ठहरावे सो सदगुरु के पुत्र कहलावे। यदि हम विवेकशील नहीं होते हैं और यदि हम सत और असत की माप में यदि चूक जाते हैं तो इसमें हमारी कमजोरी रहेगी। परमात्मा ने उसी रोज कहा कि मुझे भी रोक रखा था। बस भगत जी, जो परमात्मा के आगे रोड़ा हो जाए वह कौन हो सकता है? वह ये दास को लगता है जहां तक कि वे गुरुद्रोही, वे गुरु विमोखी, परमात्मा विमोखी, जो कर रहा है सो परमात्मा ने कर रखा है। भगत जी, हम लोग कोई नहीं किए हैं, ये दास का कोई औकात नहीं। परमात्मा की वाणी केवल जो सब हम लोगों उसको देख चुके हैं, उसी का केवल दोहराने के काम केवल ये दास कर रहा है। भगत जी, परमात्मा ने वहां उसी रोज गुरुद्रोही घोषणा कर चुके हैं। लेकिन हम लोग ये विवेक प्रयोग अपने बुद्धि और ज्ञान शिक्षा की उपहास कर रहे हैं भगत जी, उसका अवलंबन नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से हम लोग विचलित हो रहे हैं, परमात्मा को मार्ग को सच्चे से समझ नहीं पा रहे हैं और उसके पीछे हम लोग दौड़े जा रहे हैं, जिसके बारे में बहुत सी बात हो चुकी है। तो गुरुद्रोही परमात्मा ने घोषणा की सोटिया मैनेजमेंट को, अर्थात RSS को। और भगत जी और देखिए, परमात्मा ने गुरुद्रोही का भूमिका, गुरुद्रोही का डिफिनेशन पर बना दिया है कि गुरुद्रोही सब कोई कहे, गुरुद्रोही समझे न कोई, अब गुरु को निंदा और बैर करे, गुरुद्रोही कहावे सोई। भगत जी, कभी नहीं कोई ये दास, और शायद ही कोई दास होगा परमात्मा का जो ऐसी कुकृति किए होंगे। लेकिन ये कुकृति कौन कर रहा है? ये कुकृति वही मैनेजमेंट का गुर्गा वगैरह कर रहे हैं, जो कि गुरुद्रोही का बहुत सा भूमिका कर रहे हैं। बहुत सा बातें आगे आ चुकी है हम लोग की। और एक दूसरी पॉइंट है भगत जी, आदेश। ये दास को जहां तक आदेश शब्द की महत्व, आदेश शब्द की प्रयोग और ज्ञान और आदेश दो शब्द है, इसका प्रयोग क्षेत्र दो है, इसका दो भाग होता है भगत जी। आदेश प्रत्यक्ष में होता है भगत जी, और ज्ञान प्रोक्ष में होता है भगत जी। और अभी हमारे परमात्मा हम दासों के लिए प्रोक्ष हो चुके हैं, और इस वक्त हमें ज्ञान की आधार लेनी चाहिए भगत जी, ज्ञान से ही चलना चाहिए। और परमात्मा कई जगह ऐसे हम लोगों को शिक्षा दे चुके हैं कि भाई हमें ज्ञान के आधार से ही सब कुछ करना चाहिए। और आदेश के विषय में परमात्मा को यहाँ तक एग्जाम्पल दे करके हम लोगों को पुष्टि करवाए कि वो 5 जूते वाला कहानी कि भाई आदेश दिया और 5 जूते मार। बस भगत जी, परमात्मा ने वहां एक शब्द कहा, भगत जी ये आदेश का भी पालना करने के लिए विवेक का जरूरी होती है। एक डॉक्टर फिलोसफी इमर्सन है, डॉक्टर फिलोसफी है इमर्सन। उन्होंने क्या एक स्टेटमेंट उनका मैंने पढ़ा था कि ज्ञान को प्रयोग करने के लिए बुद्धि की परम जरूरी होती है। तो इसलिए भगत जी, और ये ज्ञान हम आदेश का को फ्लो करते हैं, लेकिन आदेश का प्रत्यक्ष प्रयोग होता है जब यदि गुरुजी हमें यहाँ आ जाए, प्रत्यक्ष में जो कहते हुए हम भक्तों के लिए शिरोधार्य है होनी चाहिए, लेकिन परोक्ष में नहीं। अभी जितने भी क्रिया हो रहे हैं, कुकृति हो रहे हैं भगत जी, गुरुजी परोक्ष के बारे में। और दूसरी बात दास आप सबों से निवेदन करना चाहता है कि भगत जी, मैंने बहुत सा ऐसे ऑडियो में हमारे भगत रामचंद्र जी इस मिशन में बहुत जोर तोड़ से संघर्ष कर रहे हैं, बहुत जोर तोड़ से। लेकिन भगत जी, हम जितने भगत यहाँ हैं
क्या परमात्मा के अनुसार सब हम भगत है भी? हमारे परमात्मा कहे हुए हैं, प्रवचन में कहते थे कि जितने गुरु ते बहुत हैं, क्या वे सब गुरु है भी? भगत जी इसका पैमाना ने परमात्मा बताए कि गुरु क्या होता है, हम इस बात से वाकिफ हैं। इसी तरह हम भगत हैं भी, इससे हमें वाकिफ होना परम जरूरी है। भगत जी इससे वाकिफ होने के लिए हमने परमात्मा ने हमें पढ़ाया है, सिखाया है कि सोबत लाखबर सूरा जो दही, लाखबर सामंत दे, लाखबर यती जहान जो, तब सतगुरु शरणा ले। और इस फॉर्मूला को यदि हम सब अपने आप के ऊपर यदि यूज करते हैं भगत जी, तो सब अपने अपने हृदय से महसूस कीजिएगा, विचार कीजिएगा कि क्या हम वे सूर थे लाखों सूराजुदही, जो लाखों बार ऐसे सूरवीरता को प्राप्त करके लाखों बार हमें ये सामंत देह को महात्मा गांधी जैसे आत्मा का देह धारण कर चुके और लाखों बार ऐसे ऐसे महान भक्त हो चुके। क्या ये तीर भक्त हो करके भी हम अभी आ चुके आए हुए वाला आत्मा वाला भक्त हैं? भगत जी सब अपने अपने पैमाने से इसको तोड़िएगा। अभी मैनेजमेंटों ने अनेक प्रकार का धमकी, अनेक प्रकार का दबाव डालता है भगत जी, और इसका शिकार भी हमारे भक्त भाइयों बहुत अच्छे से हो चुके हैं। और वे भक्त भाई हमारे पवन जी हैं, रामचंद्र जी हैं और संजय जी भी हैं। लेकिन संजय जी का नाम लेने में थोड़ा मुझे इतरार हो रहा है, क्योंकि उसका कुछ दुष्कर्म बाहर आ चुका है। भगत जी हमें किसी पर यकीन करना नहीं है, हमें किसी पर यकीन नहीं करना है। परमात्मा जिस दौर में, जिस परिस्थिति में हम लोग अभी हैं, इस परिस्थिति के लिए परमात्मा ने हमें पहले आगाह कर चुके हैं। क्या आगाह कर चुके हैं? परमात्मा ने ये आगाह कर चुके हैं कि जो तेरे सुझे नहीं, शब्द साखी लखिले, साखी भूत संगीत है वैसे लावो ने। भगत जी इस अभी दो ग्रुप हो चुका है, एक सत का दूसरा असत का, और इसमें बहुत सा भी ऐसे भक्त हैं कि द्वंद्वित अवस्था में और निष्कर्षित अवस्था में विराजमान है। भाई ये लोग ऐसा बताते हैं, वे लोग वैसा बताते हैं, इसमें है क्या, इसको करना क्या है? भगत जी इसलिए परमात्मा ने हमें पहले ही ये वाणी का बहुत बड़ा परमात्मा का एक एक शब्द में दर्शन और उपदेश और हम भक्तों के लिए पालन करने का परम जरूरी है और समय है। परमात्मा यहाँ तक कहे हैं कि प्रत्यक्ष कहियो गुरु कबीर ने, शब्द लखायो आप बिन शब्द कस हो गही, सत असत की माप, सत असत के माप को शब्द किन आधार, मुक्ता मनी सोही है कहे कबीर विचार। भगत जी यही समय है जिस समय में हमें साहेब तो वैसे थे, साहेब वैसे बानिया सहजे करे व्यापार, बिना डंडी बिना पालरा तोले जल संसार। वे परमात्मा है, लेकिन हम तो संसार को तोड़ नहीं सकेंगे, हम तो बहुत छोटा कुछ आत्मा है, लेकिन संभवतः हम स्वयं को तो तोड़ सकते हैं। और तोड़ने का चुना दिया है भगत जी, जैसे एक प्रकार का ये द्वंद्वित अवस्था सृजना हुआ, इस अवस्था के लिए मापदंड करने के लिए परमात्मा ने हमें ऐसी विधान, शब्द का मतलब परमात्मा का क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वे हमको दर्शन, परमात्मा का जितने भी शब्द और वाणी है वे हमारे लिए मार्गदर्शक बिंदु है। गुरु समाना शिष्य में वे शब्द स्वरूपी परमात्मा है, वो गुरु रूप में भी है और शब्द रूप में भी। हम ये शब्द हम आए, हमसे भी और कुछ नहीं। भगत जी बात तो कुछ औरों की तरफ गए, चलता जा रहा है, इसी बात है जी। लेकिन अभी झंझट के बारे में परमात्मा ने एक वाणी कही है कि ज्ञान की बात
साखी आँखी ज्ञान की विचार देखो मन माय, बिना साखी जगत में झगड़ा छुटत नहीं। परमात्मा ने वो सब कुछ 20-22 वर्ष के दौरान कोई ऐसी ज्ञान नहीं बाकी सब रखी हूँ जिसे हमें पुनः लेना चाहिए। भगत जी हाल ही में कुछ ऐसे भगत किसी जगह ऐसे समागम हुआ था, वहाँ हमारे भगत भक्तमती बहन वहाँ पर भी थी नामदान केंद्र में। ऐसे इसी विषय में वहाँ कुछ डिस्कशन हुआ। उस क्रम में कोई भगत ने कहा कि भाई भगवान को लोग कहता है और कोई कहते हैं कि तुम्हारा गुरु जी तो जेल में है, और भी कहता है कि तुम्हारा गुरु जी जेल में है, लेकिन मैं तो कहती हूँ मेरा गुरु जेल में नहीं, मेरा गुरु तो मेरा साथ है। लेकिन ये कहना बहुत इजी और सबसे आसान काम। बोलना जितना आसान काम कोई नहीं होता है, लेकिन जो शब्द योगी है उसके लिए बोलना भी बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। भगत जी उन्होंने कहा, ये दास का वहाँ प्रश्न था, ठीक है ये तुम्हारी बात यदि सही है, तुम इस पर यदि अडिग रहो तो अति उत्तम बात है। यदि परमात्मा तुम्हारा साथ है, रहते भी हैं, परमात्मा के हैं कि सब घट मेरी सैया, सुन्नी सेज न कोई, अब बलिहारी हुआ घट में जाघट पर प्रगट हुए। जहाँ प्रगट हुआ है वे प्रगट वाला आत्मा भगत जी शायद यहाँ पर विराजमान हुए हैं। जिससे प्रगट नहीं हुआ वो विराजमान नहीं हुए हैं भगत जी, और वे आत्मा अभी घोर निद्रा में सोए हुए हैं। भगत जी तो उन्होंने कहा ठीक है, यदि तुम्हारे पास हो मैं इसी लॉजिक को मान लूं, ठीक है, तो ये बताओ तू हिसार करने के क्या लेना चाहती हो? यदि तुम्हारे साथ है ये है तो हिसार क्यों जाती हो? भगत जी वहां उसका कोई उत्तर नहीं है। ये बेतुक की बातें उन्होंने बताते, हालांकि सत्य है, लेकिन उन्होंने बेतुक सा बना रखी। तो भगत जी वर्तमान में वहाँ की इस तरह से ही परिस्थितियों का सामना के दास को भी वहाँ संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन नेपाल भारत से कुछ भिन्न परिस्थिति वाला देश है भगत जी। वहाँ पर लाठी डंडों का इतना, जिस क्षेत्र में मैं हूँ उस क्षेत्र में लाठी डंडों का इतना कोई किसी पर ज्यादा करने में बहुत दिक्कत होती है। वहाँ का परिस्थिति यहाँ से अलग है, कोई किसी पर ज्यादा ज्यादती करने का क्षमता तुरंत नहीं रखता है। और ये लोग भी ये दास को दबाने के लिए अनेक कोशिशें की, उनका सब पावर वगैरह है, लेकिन सत्य को तो कोई नहीं दबा सकता है। वर्तमान परिस्थिति में भगत जी परमात्मा नेपाल में भी बहुत बड़ा दया कर रखी है। अभी का ये परिस्थिति है, ये परमात्मा का वाणी जो है कि करे करावे सैया मन में लहर उठाए, दादू सिरधर पाँव दे आप बगल हो जाए। जिस भगत को, भगत भाइयों को ये वर्तमान परिस्थिति वाला जो स्थिति का ज्ञान जो है, ये ज्ञान जो नहीं सुनना चाहता था भगत जी, अभी ये सुनना शुरू कर चुके हैं, सुनने के लिए लायक हो चुके हैं, सुनना चाहते हैं। वहाँ भी बड़ी हाल ही में बहुत दया हुआ। हम लोग छोटा सा देश है, फिर भी दूरी तो थोड़ा होता ही है। वहाँ पर भी भगत लोग सब सुन रहे हैं, इस बात को जान रहे हैं और उसको छोड़ करके इधर आ रहे हैं भगत जी। इसलिए परमात्मा वहाँ पर भी दया कर रहे हैं। ये दास को इधर अभी भी फोन आया था, मैं आने वक्त भी आया है कि आप इधर थोड़ी बार आया जाए। ये दास भी निम्न स्तर का दास है। परमात्मा ने एक जीवन जीने का खिलौना दे रखा है और उस खिलौने के साथ भी जीना पड़ता है, और उसी में से समय निकाल करके दास परमात्मा जो कराना चाहेंगे वे दास को करता ही रहेगा भगत जी। लेकिन एक बात आप सब सुन चुके हैं, बहुत भगत जी ऑडियो
नया मालिक की भगत जी इस बार नेपाल में जाएगी वो जी। परमात्मा वीडियो नेपाल में भेज रहे हैं। हम भक्तों के लिए कितनी हेलो हेलो परमात्मा इस दुष्कर्मियों के दुष्कर्मी हमने परमात्मा के ज्ञान का जो विरुद्ध ज्ञान देता है, दास लगता है, वह दुष्कर्मी है। इसलिए मैं दुष्कर्मी दास बोला। भगत जी बहुत से ऐसे प्रमाण आप यहाँ इस ग्रुप में जितने भी भगत हैं इस सब बातों से वाकिफ हो चुके हैं कि भंडारा के विषय में परमात्मा कईयों जगह भंडारा लेने के लिए, देने और दिलवाने के लिए, और परमात्मा सतगुरु का परिभाषा भी दिलाते हुए और कबीर परमेश्वर का उदाहरण भी प्रस्तुत हमारे परम पूज्य और परमेश्वर स्वरूप संत रामपाल जी महाराज दिए हुए हैं। बताते थे कि कबीर परमेश्वर एक निम्न परिवार में रहते हुए कपड़ा बुनते थे और उसको बिक्री करते थे। परिवार के लिए जितना चाहिए उतना प्रयोग करते थे। उससे जो बच जाता था उसको भंडारा किया करते थे। और परमात्मा सदगुरु की यही परिभाषा दिलाए हैं कि ये सबसे वाकिफ है, केवल मैं दोहराना चाहता हूँ कि सदगुरु वे हैं जो शास्त्रों के अनुसार साधना करें, करावें। और भगत जी यहाँ के लोग सब उल्टा, परमात्मा भंडारा करवाते थे, हम लोग भी आश्रम जाते थे, कितना करते थे, वही सिस्टम यहाँ परमात्मा पुनः सुचारू करवा रखी है, यहाँ करते हैं। लेकिन इसको वे लोग, भगत जी मेरे यहाँ वो रामचरित्र जो प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल है एट प्रेजेंट, उन्होंने मेरे यहाँ एक रोज आया किसी मामले से, इसी विषय वस्तु में, ये कई बात से पहले 15 की शायद शुरू की बात है। आया, भंडारा की टाइम थी। भगत जी उनको कहा, भगत जी आप भंडारा ले ले। कहा भगत जी भंडारा लेने की आदेश में मैं नहीं लूँगा भंडारा। क्यों काहे नहीं लीजिएगा, भंडारा का समय हो चुका, 8-10 बज रहा था, तो नहीं ले लिया जाए भगत। वो कहा नहीं मैं नहीं लूँगा, मैंने जोड़ कराने भाई ले लीजिए। उनका भाई एक शर्त है मेरा। भाई क्या शर्त है? तो भंडारा तो मैं तब लूँ जब आप पैसा लो। मैं विवश हो चुका, मेरा इरादा था भंडारा लेने किसी तरह। तो ठीक है भाई, आपको जो इच्छा लगे आप करें, लेकिन भंडारा आप ले लें। भंडारा ले चुका और मेरी भक्तमती को उन्होंने 100 रुपया दे करके चले गए। परमात्मा उन्हीं लोग द्वारा जो जीने की राह वाली पुस्तक है, उसमें उन्हीं द्वारा लिखवा रखे है कि जागर से भूखो फिरे ताको लागे पाप, कहे कबीर पुकारी के, क्या है इसमें ऐसे, कहे कबीर पुकारी के यही नित्य का कटे पाप। और देखिए भगत जी, ये यदि हम परमात्मा का हम लोगों को कैसी दर्जा दी है कि भाई आप वह योगी हो जो विष्णु पुराण के उल्लेख करते हुए हम लोग बताए हैं कि आप वह योगी हो जिसके जो कोई भगत यदि ये सत भगत को यदि भोजन भंडारा देते हैं तो उसे हजारों ब्राह्मण, अन्य ब्राह्मण जो होते थे उस समय में, उसमें भी सत्कर्मी ब्राह्मण, उससे भी ज्यादा लाभ होगा। लेकिन ये लोग हम लोगों से भगत जी दुष्कर्मी इसीलिए दास का कि वे कर्म कुमार है, वे भगत वे नहीं
भंडारा कथा नहीं, भंडारा लेना है और नहीं देना है। इसलिए भगत जी वे लोग हमारे कर्म बना नहीं रहा है, वे फोड़ रहा है, फोड़वा रहा है। कड़ाई प्रथम संत जिमाइए पीछे भोजन भोग, और इसमें प्रथम संत जिमाइए पीछे भोजन भोग, यही विधि पाप को काटिए कटे नित्य का रोग। मैंने ऐसे इसमें थोड़ा उल्टा सीधा हुआ भगत जी। ये वही 137 पृष्ठ नंबर में जीने की राह वाली पुस्तक में 19 परमात्मा का सूक्ष्म वेद का जो नाश लुप्त करने का प्रयास, दुष्प्रयास काल हमने किया, लेकिन उन्होंने नहीं। नहीं कर बटन ये सही है क्या दूसरा वाला? उन्होंने काल ब्रह्म ने वो तो चाहा, कोशिश भी किया, लेकिन अंत में जा करके फंस गया कि कहा मेरा टुकड़ा देने वाला वही परमात्मा है, उसी के शरण में जाऊं, इस सबसे वाकिफ। इसी तरह ये दुष्कर्मी भी तो मिटाने चाह, यहाँ दो लॉजिक दास लगाता है। एक तो वे विधान को फेल अपने स्वार्थ बस, दूसरी बात भगत जी ये लोग इस मिशन में ले जा करके हम लोगों को विचरण कर करके जो काल ब्रह्म के काल के रास्ते में चलते हैं, स्वयं उसके पीछे जाने वाला तो काल ब्रह्म के लोग मेरे जाएंगे। तो भगत जी वहाँ हम लोगों के कर्म फुरवा रहा है। भगत जी हाल ही में ये यहाँ 3 भगत बैठे हुए हैं, ये हम लोग के जिला से 3 जिले दूर में दूसरे जिले का हमारे गाँव नेपाल के ही भगत हैं। भगत जी वहाँ पर हमको मालूम हुआ, पहले मालूम नहीं था, ये लोग कैसे दुष्कर्मी है भगत जी। ये पैसा लूटने के लिए दुष्कर्मी केवल नहीं है भगत जी, भक्ति को नाश करने वाला भी दुष्कर्मी है। कैसे भगत जी? ये लोग हमने वहाँ ये बात सुना, वहाँ उसके बाद दूसरी जिला में जब आए वहाँ भी ये बात मैंने सुनी। उन्होंने क्या कहा भाई, जो 6 महीना और लेकर के दास पहले वो आदेश पत्र तो पढ़ाई हुआ था कि 6 महीना के तक में यदि जो हिसार तारीख पर नहीं गए हों, उसका नाम खंड हो चुका है, उसको शुद्धिकरण करानी है। और इसमें 2 व 3 अच्छा शुद्धिकरण करना, प्रथम नाम जो लिए हैं तो वही पर शुद्धिकरण हो जाएगा नामदान केंद्र पर, और 7 17 आदि जो है उसे पूरा 3 बार व 2 बार कई बार का मैनेज रखा है, वे लोग वे अनुसार करवाना है। और इतने तक नहीं भगत जी, ये तो इतना निष्ठा दिखाई है इस पारण करने की बात है भगत जी। जो सतनाम प्राप्त भगत था भगत जी, वे लोग को ये दुष्कर्मी कहा सतनाम का जाप मत करो, तू अभी नाम खंडित हो चुका है, तुम ये अभी जब शुद्धिकरण होगा इसके बाद फिर पुनः शुरू करवाना। ऐसे छोड़े हुए भगत को मैंने ये दास को बताया, तब ये दास को इस बात का जानकारी हुई। भगत जी बताइए, परमात्मा ने बताए हुए हैं कि यदि आपका नाम खंडित भी हो जाता है तो आप सुमरन ध्यान जाप न छोड़ें। भगत जी देखिए ये छोड़वा दिया, ये केवल हमारे पैसों का लूटने वाला ही दुष्कर्मी नहीं है भगत जी, हमारे संपूर्ण भक्त को भक्ति को समाप्त करने वाले ये दुष्कर्मी है भगत जी। और इसका पर एक रिजल्ट थोड़ा सा, और इसका डायरेक्टर तो मोहनलाल जी हैं, सब हम सर्व इस बात से जानकार हैं भगत जी। इसमें भगत जी ये मोहनलाल एक इंटरव्यू जो दे रहे हैं, उस इंटरव्यू में तो मोहनलाल जी जितने भी भगत भाइयों के इंटरव्यू मैंने देखा, आप सबों देखे हुए हैं, सब खड़े हुए हैं और कोई माइक लेकर के उसको पूछ रहा है, उसका वो अपना आत्मकथा बता रहे हैं। लेकिन ये मोहन जी आराम से किसी कुर्सी पर बैठे हुए हैं और ये अपना इंटरव्यू प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन इसमें देखे हुए इंटरव्यू में परमात्मा का ज्ञान तो ऐसी है, वो क्या करे, ये स्वयं उसके मुख कमल से वहां उनसे चित्रार्थ करवाया है कि एक बात तुम ध्यान रखना, मेरा आत्मा को तोड़ना नहीं,
भगत जी एक और करके वीडियो है, लेकिन ऑडियो में प्ले होगा और ये कृपया ध्यान से सुना जाए। सत्संग लाइन इन सच्चाई को देख कर नहीं मानी, तो हम चल पड़े उसमें बीमारी में। और आप कृष्ण जी को ज्यादा मानते थे, इसीलिए कृष्ण जी के मुख से ही आपसे कहलवा दिया गया है। आपसे कहलवा दिया गया है। आवाज करो थोड़ी, आवाज करो, आवाज करो थोड़ी। फिर ऐसा ना हो कि नीचे देव देवता में कूद गए और जो कबीर साहब ऊपर से आए। लेकिन मैं लगा दूर रहा, लेकिन विशेष विश्वास नहीं था कि कबीर साहब वो परमात्मा है। तो महाराज जी ने कहा कि आके नाम जपते रहो, कि नाम से आपका विश्वास हो जाएगा। तो फिर 1994 में गुरु जी को आज्ञा होगी नाम की। फिर महाराज जी ने दोबारा से हमारे को नाम दिए, फिर सार नाम दिया, तो भक्ति में लगा रहा। लेकिन कबीर साहब के बारे में मैं पूछता था कि वेदों में दिखाओ, गीता जी में दिखाओ। तो महाराज जी का भी समय आने तो सब कुछ दिखाऊंगा मैं, अभी करते रहो। तो फिर ऐसी घटना घटी कि एक दिन मैं सोया हुआ था और मेरी आत्मा निकल के ऊपर ब्रह्मांड में चली गई और ऊंचाई पर। वहाँ विष्णु भगवान खड़े हैं श्री कृष्ण जी के रूप में। उनके सिर पर ऐसे मोर का चंदा है, मोर मुकुट है। और वे ऐसे कह रहे हैं कि जिस भक्ति पे आप लगे हो, ये भक्ति बड़ी कठिन है, ये मार्ग बड़ा कठिन है। अगर इतना आसान होता तो सभी यहाँ से निकल जाते। और एक बात का ख्याल रखना, मेरे भक्तों को मत तोड़ना। जैसे मेरी आत्मा, मेरा सूक्ष्म शरीर मेरे शरीर में आया, तो मेरी आँख खुली तो मेरा सारा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। और मैं बिल्कुल सर्दी का महीना था, मैंने कपड़े चेंज किए, पसीना पूछ कर। और बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। भगत जी, ए मोहनलाल भगत भाई जी, इन्होंने शुरू से जो भी किया ये सब सुन चुके होंगे। यहाँ विष्णु भगवान मतलब कबीर परमेश्वर, जिस पर उनका आस्था और निष्ठा अधिक था, उनके रूप में उनको दर्शन देते हैं और उसी क्रम में और क्या क्या बताते हैं वे ठीक, लेकिन उनको एक हिदायत दे रहे हैं परमात्मा हमारे आगे। देखिए 2013 का न ये कांड हुआ था न ये कुछ हुआ था। वे हमारे परमात्मा सर्वजान, सब जाना जान है, अंतर्यामी है। और उन्होंने इसीलिए कहे कि मेरा आत्मा को नहीं तोड़ना। और भगत जी देखिए तोड़ दिया। किससे नहीं तोड़ना कहा? मुझसे, परमात्मा से उन्होंने तोड़ कर करके काल की आत्मा में जोड़ दिया। भगत जी उन्होंने एक दास नहीं, और परमात्मा उनसे उनसे कहवाया है। और बोलने वाला मोहनलाल है, तोड़ने वाला मोहनलाल है, और हिदायत देने वाला हमारे परम परमेश्वर है। इस बात को जब हम समझ, एक ही पॉइंट जब हम समझ लेते हैं भगत जी, तो वे दुष्कर्मियों के साथ हमें देना बिल्कुल अनुचित होता है। भगत जी एक दूसरी पॉइंट में बात करता है, नाम दान केंद्र, अर्थात ये दास उसको मार्केटिंग शब्द प्रयोग करता है। और हमारे परमात्मा ने भी उसको दुकान बोले। और हम बहुत ऐसे ऑडियो में मैनेजमेंट तर्क का कुछ भक्त भाइयों ने, यो भक्त कहने लायक नहीं है भगत, फिर भी एक आदर्श के भाव से वे भक्त भाइयों ने क्या कहते हैं कि आप लोगों को एक मिशन चलाने के लिए किसका आदेश है? कौन ने तुम परमात्मा का आदेश दे रखा है? तो अब ये आदेश हम संपूर्ण भक्तों को परमात्मा ने ये ऑडियो लाता है भगत जी, और उसके बारे में सब
विश्लेषण हो चुका है। हम भक्तों को परमात्मा ने पहले ही वीडियो आदेश दे चुके हैं, और वीडियो प्लेस नहीं है, इसमें ऑडियो है। उन्होंने जो परमात्मा ने हम संपूर्ण भक्तों को आदेश दे रहे हैं कि ऐसे दुष्कर्मी जो नाम पापी, जो नाम दान के दुकान खोल करके जो दुकान चलाते हो, उससे स्वयं बचो और बचाओ। भगत जी, इससे बड़ा आदेश शायद ये दास को दूसरा कोई नहीं लाता है। और उसी आदेश को पालन हम संपूर्ण भक्त भाइयों कर रहे हैं। अपने मन से, अपने विवेक से, अपने विचार से कुछ नहीं कर रहा हूँ भगत जी। और हम रोहतक जिला दूसरे डिस्ट्रिक्ट में गए, भक्त भाई हमें वेदास को बुलाया, वहाँ पर गए। अनेक प्रकार के वे लोग अपने तरफ से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और रीजनल कोऑर्डिनेटर वगैरह थे। उन्होंने कहा अंत में बहुत सारी बातें ऐसे हुई, कहा भाई आप ये मिशन जो चलाते हो ये किसका आदेश है आपको? ये दास का, भगत जी परमात्मा का आदेश है। आप लोग ऑडियो आदेश लाते हो जो कि फर्जी है, लेकिन एक दास को परमात्मा वीडियो आदेश दे रखे हैं। ये सुन लो किसने दास को आदेश दिया है। भगत जी वही आदेश थोड़ा एक बार सत्साई जी, भगत जी जो बात बोल रहे हैं ये सतगुरुदेव जी ने खुद अपने मुख कमल से हमें सत्संगों में सारे इशारे किए हुए हैं। और जो परम संत होता है वो सत्संगों के माध्यम से ही सारे इशारे करता है। और मालिक कहते हैं कि सरल सैन सतगुरु की पिछाड़ी पाया अटल सुहाग रहे। काशी में भी जब लीला हुई थी तो लीला, देखो कोई भी घटना होती है उसके पीछे कोई कारण होता है। काशी में परमात्मा ने जो 64 लाख की परीक्षा दी थी उसमें भी कारण था मैनेजमेंट। परमात्मा ने सत्संगों में स्पष्ट बता रखा है कि जब वो गणिका बहन परमात्मा का सत्संग सुनकर अपने पापों के प्रायश्चित के लिए सत्संग में आने लगी, तो यही मैनेजमेंट वाले जो उस समय का जो मैनेजमेंट था, जो परमात्मा के आसपास रहा करते थे, वो उस बहन को आश्रम में आने से रोका करते थे। कहा करते थे कि तू तो यहाँ की प्रसिद्ध वेश्या है, तू हमारे गुरु का नाम बदनाम करेगी, दूर रहा कर यहाँ से। उसने परमात्मा से अर्ज की, परमात्मा ने कहा बेटी तुझे कौन बोलता है, नाम बता। उसने नाम नहीं बताया, अच्छी आत्मा थी, गुरुजी ने कहा। तो परमात्मा समझ गए। परमात्मा ने कहा बेटी तू रोज आया कर और सबसे आगे आके बैठा कर। और फिर परमात्मा ने सत्संगों के माध्यम से समझाया हम नीचों को, हो सकता है हम भी थे, हमने भी उस बहन को कहा होगा बड़ा बोला, वो 64 लाख हम ही तो थे। तो परमात्मा ने सत्संगों के माध्यम से सार्वजनिक तौर पर सबको समझाया। किसी का नाम नहीं लिया परमात्मा ने कि भाई तू इस बहन को क्यों बोलता है ऐसा, तेरा ये क्या बिगाड़ रही है, ये अपने आत्म कल्याण के लिए आए। नहीं, संत होता है सार्वजनिक तौर पर एक साथ सबको संदेश देता है। तो परमात्मा ने कहानी सुनाई और फिर परमात्मा ने कहा कि भाई कोडी हो चाहे संत बंदगी कीजिए, हो वैसा के विश्वास चरण चित दीजिए। अगर कोई वैसा भी हो और अगर भगवान का नाम लेके भक्ति कर रही है तो उसको भगत समझो, वैसा नहीं। तो सारे एग्जाम्पल दिए लेकिन नहीं समझ पाए। तो परमात्मा ने कहा कि लो एक बार देख लेता हूँ, देख कि मैं फर्क निकाल लेता हूँ। उस कारण वहाँ पे परीक्षा हुई थी और वो परीक्षा आज हुई है। आज भी इसी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के मनवश कुकृत्यों के कारण दुखी होके और ये बड़ा कांड हुआ है। और परमात्मा ने करोथा कांड के विषय में कहा था, देखो सतगुरु होते हुए एक तीर से अनेक शिकार करते हैं। करोथा कांड के विषय में जब परमात्मा जेल से बाहर आए 2008 में, तो सतगुरुदेव जी ने बताया कि बच्चों ये जो करोथा कांड था ये काल भगवान का झकझोल था और परमात्मा ने इसी बहाने अपने हंसों की परीक्षा ले ली। एक पंच दो कंस किए परमात्मा ने। तो आज भी पुण्यात्मा वही चल रहा है। काल ने तो कांड करवाना था और परमात्मा ने हीरो की परीक्षा करनी थी और परीक्षा हो रही है वर्तमान में, कौन सत्य के साथ है, कौन असत्य के साथ में। जिस वीडियो का जिक्र महेंद्र भगत जी ने किया है, इनका नाम भी महेंद्र जी है, नेपाल से। भगत जी ने जिस वीडियो का जिक्र किया है नामदान के विषय में कि परमात्मा ने स्पष्ट संकेत दे रखा है कि ये मेरे से नामोपदेश लेके अगर कोई दुष्ट अपनी दुकान खोल लेगा और ये नाम देने भी लग जाएगा तो लाभ तो उससे कुछ होना नहीं, वो अपना भी काम बिगाड़ेगा, उन आत्माओं को भी नरक में ठोकेगा। ये तो खाली एक सतगुरु का इशारा है, लेकिन आपको इसका जीता जागता एग्जाम्पल दिखाते हैं। और परमात्मा ने पहले आप सुन लीजिए, पहले मालिक का
परमात्मा ने स्पष्ट कहा इस वीडियो में कि इस पूरी सृष्टि में इस दास के अलावा ये नाम दान देने का कोई अधिकारी नहीं है। तो अब ये बताओ क्या परमात्मा ये नाम दान देने का किसी को आदेश देंगे? किसी को नाम दान देने का अपने मुख से आदेश देंगे क्या? मुख की बात कर रहा हूं मैं, डीवीडी से तो देके जाएंगे परमात्मा, मुख से किसी को आदेश देंगे? लेकिन देखिए महेंद्र के साथ में रहने वाला रोहतक का बसंत सैनी, जिसने सच बनाम झूठ पुस्तक लिखी थी, जिसके ऊपर मुकदमा चला पंजाब में और नाम गुरु जी का, उस दुष्ट इंसान ने संगत में प्रचार करता फिर रहा है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र आप लोगों को समझ में आएगा, भी परमात्मा और चर्चा करवाएंगे उसके बाद। वो खुद संगत में प्रचार कर रहा है कि 2005 में 6 में 2006 में गुरुजी ने मोहनलाल जी को प्रथम नाम देने का आदेश दे दिया था। पहले उसके मुख से सुन लो, फिर गुरुजी क्या बोल रहे हैं वो सुन लेना। मालिक तो अंतर्यामी, उनको तो पता था ना क्या होगा क्या नहीं होना है। Line in. गणिका माई के पास बैठे थे, गणिका माई कहीं सेवा कर रही, तो वो बोले वहाँ जाके बोले कि परमात्मा आप यहाँ ना बैठो, ये दोबारा नीच है। परमात्मा को बोला ना, परमात्मा ने जितना तुम तो मेरे को शिक्षा देने लगे। हो गया सब बचेगा पूरा, अपन क्या थोड़ी सी पूरी चर्चा हो जाए गणित कमाई वाली, तो वहीं बैठेंगे सब। तो उन्होंने कहा परमात्मा ये दोबारा नहीं थे, आप यहाँ ना बैठो। तो परमात्मा ने कहा तो मेरे गुरु हो गए, मेरे को शिक्षा देने लगे। बोले ऊंच नीच में हमरे और ये हार्ड चाम की दे, और अर्जुन सर्जन समझियो रखियो शब्द सने। यानी कि भाई मैं तो सब जगह हूँ, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, तुम्हारे को जो काम दे रखा है वो शब्द दे रखा है, उस शब्द में सने रखो और मेरी मर्यादा में रहेगा, अपनी भक्ति करते रहो, तुम्हारे को जो काम देखा वो काम करो। तो अब गुरु जी ने अब क्या कर रखा है ये है। तो कुछ लोग गुरु जी जेल में चले गए, गुरु जी ने तारीख पे नहीं जाना, गुरु जी ने तारीख पे जाना चाहिए था, ऐसा कुछ बोलते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। अरे गुरु जी अपना काम कर रहे हैं, गुरु जी ने हमारे को इतना ज्ञान दे दिया और इतना सुख दे दिए जिसकी कोई गिनती नहीं। तो हम परमात्मा ने हमारे को अपना काम दे रखा है, अगर और कोई सेवा मर्यादा मेरे करनी, वो लोगों के बहकाए में ना आकर के अपना काम इतना करते रहे, फिर अपना भक्ति तो कर लें, नियम में रह गए, उसके नियम टूट गए तो खत्म हो गए। बिल्कुल सही बात। तो गुरु जी ने मोहनलाल जी के लिए, महेंद्र भगत जी के लिए स्पेशल लेटर लिखा था भाई कि भगत जी मैं यहाँ से जो आदेश दी वो आदेश भगत जी देखें, अगर वो कैसे एप्लीकेबल हो सकते हैं वो अपने अनुसार कर लें। बिल्कुल सही बात। क्योंकि मैं तो जेल से लिख कर दे रहा हूँ, ये मालिक का खेल है। फिर मैं जो आदेश देता हूँ वो बाहर कैसे एप्लीकेबल करने हैं वो भगत जी देखे, उसमें वो चेंजमेंट कर सकते हैं, महेंद्र भगत जी चेंजमेंट कर सकते हैं, उनमें अपने अनुसार कर सकते हैं। जब 2006 में नाम देने तक का आदेश दे दिया था, और अब ये लिख दिया कि जैसा करना चाहे कर सकते हैं, महेंद्र भगत जी चेंजमेंट कर सकते हैं, उनमें अपने अनुसार कर सकते हैं। जब 2006 में नाम देने तक का आदेश दे दिया था, तो अब लेना चाह रहा मिल जाएगी। ये देखते जाओ, दिसंबर में 17 दिसंबर में बैठ जाएगा। सामने मत लाओ वक्त जिसको। हेलो, इस वीडियो में आप जी ने साफ साफ सुन लिया कि गुरुजी ने जेल से लेटर लिख के दिया है कि महेंद्र जी मेरे आदेशों में चेंजमेंट कर सकते हैं, उन्हें बाहर देखना कि बाहर क्या परिस्थिति है, क्या माहौल है। और जब 2006 में गुरुजी ने प्रथम नामदान तक देने का आदेश दे दिया था, ये खुद कह रहा है कि मोहनलाल उर्फ महेंद्र को गुरुजी ने 2006 में
नाम दान देने का आदेश दे दिया था। तो भाई इस गद्दार आदमी ने गुरुजी के 2006 में उस आदेश की पालना क्यों नहीं करी? गद्दार कौन होता है? जो गुरुजी के आदेशों के खिलाफ चलता है, उनकी पालना नहीं करता है। जब गुरुजी ने, भगत जी आपको गुरुजी ने आदेश दे दिया कि बच्चा शराब नहीं पीनी है, और फिर भी आप शराब पियोगे तो आप क्या हो? तो जब 2006 में गुरुजी ने महेंद्र को नामदान देने का आदेश दे दिया, तो इसने क्यों शुरू नहीं किया? देखो झूठ थोड़ी बोल रहा हूं, खुद बोल रहा है ये बंदा। अब सुनो आगे हमारे परमात्मा क्या बोल रहे हैं। चेंज करने के लिए भी बोला, उस पर भी विश्लेषण कर दो। लाइन 21 ब्रह्मांड में इस नाम के दान करने का, दोबारा लगाओ बोल। तो इस विश्व में 21 ब्रह्मांड में इस नाम के दान करने का इस दास के अतिरिक्त कोई अधिकारी नहीं है। और यदि कोई नकली इस दास से ये मंत्र सभी प्राप्त करके और अपने आप दुकान खोल कर बैठ गया, नाम देने लग गया किसी को, तो सबसे बड़ा दुश्मन है मानव समाज का। अपना नाश करेगा और 100-200 हज़ार को और ख़राब करके उनका भार भी सिर पर धर लेगा। तो उनसे भी सावधान रहना है, ऐसे नकलियों से बचना है और बचाना है अपने भाई बहनों को, मानना उनको प्यार से। देखो यो मार्ग है प्यार का, इसमें धक्का नहीं चलेगा। भगवान का अनुबंध है, उस काल के साथ एक एग्रीमेंट है कि ज़बरदस्ती ना करना। तो आपने इस फार्मूले को अपनाना है, ज़बरदस्ती नहीं करना, प्यार से समझाना अवश्य। चाहे कोई गाली दे, आपने बुरा बोला है। अब जैसे एक छोटा सा बालक और अग्नि में हाथ देने चला, हीटर जला था, हीटर की तरफ भाग रहा है और उसको उठा लिया बड़े भाई ने, बहन ने या पिता ने, और वो रो रहा है मुझे छोड़ दे, और वो उधर से बालक है नादान थप्पड़ भी मार रहा है सिर में, मुझे छोड़ दे। तो हम नहीं छोड़ सकते उसको, उसका बुरा भी नहीं मान सकते कि बालक इसको पता नहीं, और हाँ छोड़ दिया तो जलेगा यूँ। तो ये कहते हैं ना, भावनाओं को ठेस पहुंचाता है रामपाल। नजदीक हेलो, सच्चाई आगे आ जाओ। परमात्मा ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है इस सत्संग में, साफ साफ कहा परमात्मा ने कि इस दास से नाम लेकर अगर कोई नकली अपनी दुकान खोलकर बैठ जाएगा और ये नाम आगे देने लग जाएगा, वो अपना भी सत्यानाश करेगा और 1000, 2000, 500 का भी सत्यानाश करेगा। और आप और हमारे लिए परमात्मा ने आदेश दिया है कि बच्चों, ऐसे लोगों से तुम्हें खुद भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है। धक्का नहीं करना, प्यार से, क्योंकि ये मार्ग प्यार का है, धक्का नहीं चलेगा। काल के साथ परमात्मा का एग्रीमेंट है, धक्का नहीं चलेगा इस मार्ग में। तो भाई कौन तो धक्के मार रहा है और कौन प्यार से अपने भगत भाइयों को संदेश दे रहा है, समझा रहा है, और कौन भक्तों को लठ मार रहा है, गालियां निकाल रहा है और ये नामदान दे रहा है। अब भगत जी ये सारे हैं, ये सबूत हैं सारे, इनसे बढ़ के और कोई सबूत नहीं मिलेगा। गुरु जी ने भी कबीर साहिब जी को भगवान सिद्ध किया तो सबूत दिखा दिखा के किया, अपना कड़वा फाड़ के नहीं दिखा कि देखो ये बेटे कबीर जी, ऐसा नहीं दिखाया गुरु जी ने। मानव शरीर दिया है, बुद्धि दी है, ऊपर से तत्व ज्ञान दे दिया। अब सबूत दिखाई जाएंगे और कुछ नहीं दिखाई जाएगा। जिसने समझना तो समझे, नहीं समझे तो गुरु जी कहते जाओ अपने घर पे, मुझे नकलियों का सिर अपने भार पे नहीं लेना, नकलियों का भार अपने सिर पे नहीं लेना मुझे। तो कहते समझदार को इशारा काफी होता है। गुरु जी ने बताया कि कोई कणक का कोई व्यापारी है, वो पूरी बोरी को खोल के नहीं देखता है कि इसके अंदर कैसी कणक है, वो एक परखी मार देता है, उसमें 100-150 आ जाते हैं कणक, उन्हीं को देख लेता है और उसी से आइडिया लगा लेता है कि बोरी में बाकी माल क्या होगा। तो यहाँ तो 4 साल से भगत जी बोरियों की बोरी खोली जा रही है, और फिर भी अगर कोई धंधा बना रहना चाहे, नहीं समझना चाहे, तो उसकी अपने ज्ञानता, अपना संस्कार है, दबाव तो किसी पे है नहीं। और मेरठ में यही सबको संदेशा ही दिया जाता है, और संगत में भी फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश ही दिए जाते हैं, और सबको कहा जाता है भैया हमारा सत्सेवकों का काम केवल सदगुरु आशीर्वाद से संगत में संदेशा देने का है। अगर कोई समझना चाहे तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो हमें कोई हानि नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है, ना हमें कोई दर्द है भाई। क्योंकि मालिक कहते हैं जान दो सांची तजे करे झूठे से ने,
जाति संगति है प्रभु शौकन में भी ना दे, वो तो दुष्ट आदमी है जो भगवान के मुख से कही गई बातों का भी अनुसरण नहीं कर रहा, नहीं उनको समझ पा रहा है। तो इतने सारे एग्जाम्पल, इतने सारे एविडेंस आंखों परमात्मा दिखा रहे हैं हमारे को, पूरे भगत समाज को दिखा रहे हैं, तो भी समझना तो हमें पड़ेगा अंत में। आज नहीं तो कल समझेंगे, थोड़ी भक्ति नाश हो जाएगी, आज समझ जाएंगे तो अच्छा रहेगा अपने लिए। तो सारी बातें जो भगत जी ने वैसे तो बता दी है, आप लोग भी सब जानते हो, विशेष कोई बताने वाली बात नहीं है। इसके अलावा आज 11 तारीख को जैसे मैसेज वगैरह में भेजा गया था कि भाई 11 तारीख को ज्यादा से ज्यादा भगत भाई बहन मेरठ में आने की कोशिश करें, परमात्मा कुछ विशेष संदेश दिलवाएंगे। क्योंकि आप सबको पता है कि सतगुरुदेव जी को आजीवन कारावास हो चुकी है, और लीला समझने वाला तो अभी लीला समझ रहे हैं, अपने घर पे मस्त बैठे, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। चाहे लीला 10 साल में खत्म हो, चाहे 50 साल में खत्म हो, चाहे लीला से पहले वो खुद खत्म हो जाए, भगत उन्हें कोई टेंशन नहीं है। जिन्हें भक्ति नहीं करनी है और जिनके हृदय में परमात्मा नहीं समाया है, उनके लिए तो ये मजाक चल रहा है वर्तमान में। खुद का बाप जेल में होता तो दुनिया तोड़ देता, और जब बापू का बाप जेल में है तो निश्चित होकर घर पे बैठे हुए हैं लोग, लीला चल रही है लीला। कल को बच्चे के पेट में दर्द हो जाए तो घर पे बैठ जाए, तो डॉक्टर के पास जाता है, लीला चल रही है परमात्मा की, ठीक हो जाएगा समय पे, इंतजार कर, तब तो नहीं रुकेगा, तुरंत डॉक्टर के पास जाएगा, जितना पैसा लगेगा उतना लगाएगा। तो भाई जब अपने ऊपर दिक्कत आती है ना, जब आदमी सब भूल जाता है और दूसरों पे दिक्कत होती है ना, तो वो मजाक में लेता है, हाँ ठीक है परमात्मा की लीला है, सब चल रहा है, मैं क्यों पंगे में पाव दूं, जो करेगा सो भरेगा, कबीरा तेरी झोपड़ी कल कटियों के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। तो परमात्मा क्यों आया फिर यहाँ पे, फिर वो हमारे लिए क्यों दुखी हुआ, क्यों सब लोग के सारे सुख छोड़ के यहाँ पे जेल में बैठ के प्रताड़ना से रहा है, लोगों की गालियां और डंडे खा रहा है। वो भी सोच रहा था कि कबीरा तेरी झोपड़ी कल कटियों के पास, और जैसा करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भया उदास, मैं क्यों जाऊँ भाई, जैसे इन्होंने किया वैसा अपना भोग रहे। लेकिन भाई वो परमात्मा है, और हमें भी वो परमात्मा अपने जैसे को गुण देने के लिए आता है, ताकि हम उनके पक्षियों पे चलें और उस परमात्मा जैसे हम कहलवाएं। मालिक कहते ना कि वो परमात्मा जीव को पी बनाने आता है, तो फिर गुरु जी कहा कि जीव पी तो नहीं बन सकता, लेकिन पी जैसे कुछ गुण उसके अंदर डाल देता है। कीट न जाने भ्रम को गुरु कर ले आप समान, परमात्मा ज्ञान दे देके अपना विधान संविधान बता के अपने जैसा उस आत्मा को बना लेते हैं, ताकि वो सतलोक जाने लायक हो जाए। तो महेंद्र जी ने सारी बातें बताई हैं, आप लोग भी सब जानते हो। इसके अलावा देखो अब क्या है, एक नकली ऑडियो आपने सुन ली होगी, शुरू में जो लगाई गई थी, जिसमें साफ कहा गया है कि भाई नामदान सेंटर मेरे आदेश से खोले गए हैं और मैनेजमेंट मेरा ही है, मैंने बनाया है। तो परमात्मा कभी दोगली बातें नहीं करते हैं, यही तो तत्व ज्ञान की परीक्षा है। और फिर परीक्षा क्या, इसमें ये थोड़ी कि गुरु जी इस हार में कोई हाथी मंगाएंगे, उसको महेंद्र को आगे बिठाएंगे, फिर हाथी पे चक्कर लगाएंगे। वो समय कुछ और था, देश काल परिस्थिति के अनुसार। आज देश काल परिस्थिति के अनुसार ये परीक्षा चल रही है वर्तमान में ज्ञान की। अब पहचानो अपने भगवान को, अपने परमात्मा को, और कौन उनके पीछे चल रहा है, कितने भगत परमात्मा को फॉलो कर रहे हैं, उनके तत्व ज्ञान को फॉलो कर रहे हैं, और कितने भगत आज भी भेड़े की तरह हाथ मींच के और गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के नकली आदेशों को गुरु आदेश समझ के अपनी भक्ति फोड़ रहे हैं, और दुनिया में सतगुरु का उल्टे काम कर करके उनका नाम बदनाम कर रहे हैं। जैसे कभी जाट आंदोलन में हो गए शरीक, कभी राजपूत आंदोलन में शरीक, कभी आनंद पाल जो एक राजस्थान में गुंडा था, अब तो वो मर चुका है, गैंगस्टर अंग्रेजी हिंदी में गुंडा बोलते हैं, उसकी सीबीआई जांच के समर्थन में आ गए। अब दुनिया क्या मजाक नहीं उड़ाए हमारा, क्यों मजाक नहीं उड़ाए, क्योंकि हम गधे हैं और गधों का तो मजाक उड़ाया जाएगा। एक गुंडे की सीबीआई जांच, और वो भी एक परम संत, संतों को गुंडों से क्या लेना देना भाई। इस दुनिया में इतने नकली संत हैं, इतने कबीर पंथ हैं, क्या कोई भी उस आनंद पाल सिंह की सीबीआई जांच के समर्थन में आया? अरे ये परम संत और परम मारा गया, और ये कैसे उसका समर्थन कर देगा? दुनिया में रोज आरक्षण के लिए लोग मरते हैं, झगड़े होते हैं, और सतगुरुदेव जी 23 साल तक बरवाला कांड में जेल में जाने से पहले 1994 से परमात्मा ज्ञान दे रहे थे। 23 साल में क्या कभी हरियाणा में आरक्षण के लिए आंदोलन नहीं होगा? कितनी बार आंदोलन हुआ होगा हरियाणा में? तो 10 बार हुआ होगा। क्या परमात्मा ने उस समय उनको समर्थन नहीं दे देना चाहिए था, जो आज जेल जाने के बाद जाट आरक्षण को समर्थन देंगे? और संत अगर राजनीति करने लगे, ये गंदे आरक्षण की गंदी राजनीति में घुस गया, तो भक्ति कौन करवाएगा? अरे ये काम तो पहले करते थे, नाम दीक्षा लेने से पहले लोग 2 समोसे दे देते थे, बस में बैठा ले जाते थे, सारा दिन वहां धक्के खा के नेताओं की रैलियों में उनके भाषण सुन के वाह 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 करके, कभी बीजेपी का बिल्ला लगा लिया, कभी कांग्रेस का लगा लिया बिल्ला,
और चलो भाई खा के समोसे शाम को अपने घर में। क्यों? फ्री की गाड़ी, फ्री का नाश्ता, भाड़ में जाओ कांग्रेस, भाड़ में जाओ बीजेपी, हमारा टाइम पास हो गया आज का। तो ये काम तो आप और हम पहले करते थे, और वही गंदे काम आज करेंगे तो हम काहे के भगत हैं? इसलिए वो परमात्मा दुखी होता है, हमारे से रोता हुआ यहाँ पे आके। इसलिए मालिक कहते हैं कि 33 अरब ज्ञान हम बांटा और मूर्ख जीव का एक न गया। 33 अरब वाणियां बोली परमात्मा ने चारों रूपों में आके, अनेक रूपों में, और हम मूर्खों के कितने समझ में आई? एक भी नहीं समझ में आई। तो ऐसे वो परमात्मा पर हमारे से दुखी रहता है। अब संगत सवाल कर रही है, जब से ये आया है सारा सिस्टम, ये वाला ये ऑडियो वगैरह आई है, तो देखो यहाँ तो लकीर के फकीर हैं। 80% संगत लकीर की फकीर है। कोई ये ना सोचे कि सबने नाम ले लिया तो सभी जाएंगे सतलोक। ये हमारा सबसे बड़ा बहन है। परमात्मा ने कहा कि लाखों अरबों की संख्या में जाएंगे और अरबों की संख्या में रहेंगे भी, लेकिन अरबों की संख्या में वो जाएंगे जो इस ज्ञान को स्वीकार करके मर्यादा में रहकर आजीवन भक्ति करेंगे। ये लिखा गुरु जी ने नाम ले लिया तो लाखों जाएंगे, लाखों ने नाम ले लिया तो ऐसा नहीं कहा। तो ये तो आप और हमें समझना है इसको। और आज तो गुरु जी हमारे बीच में है, कल को यदि ऐसी नौबत पैदा हो गई जब गुरु जी सतलोक चले जाएंगे शरीर छोड़ के सदा के लिए यहाँ से, और उस समय यदि ऐसी कोई नौबत पैदा होगी या तो होगी। क्यों? क्योंकि तो काल भगवान का लोक है, यहाँ तो ऐसे डंडे झंडे चलते रहेंगे। और उस समय यदि ऐसी कोई नौबत आ गई, कोई नया आदमी खड़ा हो गया संगत में नाम देने के लिए, या कोई किसी को गुरुद्रोही बना दिया अपने स्वार्थों के लिए, फिर भाई तुम किसकी उम्मीद करोगे? संगत किसकी उम्मीद करेगी? कौन से लेटर की उम्मीद पे जिएगी कि भाई जेल से लेटर आएगा, जेल से ऑडियो आएगी, या कोई वकील मिलके आएगा गुरुजी से सतलोक में जाके, या गुरुजी की बेटी मिलके आएगी मंजू सतलोक जाके और आदेश लेके आएगी। फिर कैसे निर्णय करोगे? फिर तो भक्ति हो ही नहीं पाएगी, कोई दो कदम ही नहीं चलेगा। आज भी इतना सब कुछ हो गया गुरुजी के रहते सहते, संगत को इतना मूर्ख बना दिया। मैं कहता हूँ भक्ति मार्ग में आने से पहले जब हम जगत न जगत थे तब हमारे अंदर ज्यादा बुद्धि थी, हम लोग अच्छे बुरे का फैसला कर दिया करते थे तुरंत। और आज भगत बनने के बाद जबकि हमें और भी ज्यादा जागरूक होना चाहिए, सचेत होना चाहिए, और उल्टे हम लोग भेड़ बन गए, गड्ढे बन गए। तो इससे सतगुरु प्रसन्न नहीं होगा, इससे सतगुरु दुखी होगा। देखो वर्तमान समय क्या चल रहा है, ये भक्ति को गुरु जी ने तो करनी नहीं, और ना कोई ये है कि भाई गुरु जी ने कोई भक्ति करके सतलोक जाना है। वो तो एक ग्रुप में वहां बैठा हुआ है, एक ग्रुप में वहां भी बैठा है, और एक ग्रुप में हर आत्मा के इधर भी गुफा में भी बैठा हुआ है, हर जगह है। और अनेकों रूप में जगत में जो उसके बच्चे हैं जिन्होंने नामदान नहीं ले रखा, वो तो उनकी भी रक्षा करता है, पशु पक्षियों की भी तो रक्षा करता है, उनके पास भी रहता है। दिल तो उनके भी है, ये दिल भी गुफा में तो उनके भी रहता हो, उसी के पावर से सब कुछ चल रहा है, वो तो सबके पास है भाई। अब भक्ति आप और हमें करनी है, सतलोक आप और हमने जाना है, इस ज्ञान को आधार बनाकर आप और हमने चलना है। तो भाई परीक्षा में होगी ना कि देखिए इन्होंने कितना ज्ञान को आधार बनाया। आज यहाँ पे अगर ये लोग अच्छे बुरे का फैसला नहीं कर पा रहे हैं, तो कल को जब ये आत्मा शरीर छोड़ के जाएगी तो परमात्मा ने 14 करोड़ यमदूत बताए, तरह तरह से भ्रमित करेंगे। कोई किसका रूप बना के आएगा, कोई विष्णु का रूप बना के आएगा, कहेगा चल बेटा तेरी तो बहुत भक्ति, अभी क्या करेगा सतलोक के लिए, तो देख तेरी ये भक्ति बहुत है, बाकी क्या करेगा इसका, वहां बर्बाद करेगा। ऐसे कर चल मेरे लोक में, तेरे को मैं विष्णु पद देता हूँ, तेरे को इंद्र बनाता हूँ, कभी दुर्गा आएगी मेरे साथ में शादी कर ले, देख मैं तेरे को सारे ऐश कराऊंगी। जैसे जब कबीर साहिब जी गए थे मगर से शरीर छोड़ के, तब आई थी दुर्गा, माया दुर्गा से अटकी, माया दुर्गा से अटकी। कितने डोरे डाले उसने परमात्मा को। परमात्मा ने कहा हम कोई नशेड़ी नहीं है जो तेरी बातों में आकर अपना कर्म धर्म बर्बाद कर देंगे। सबसे बड़े तुम किसी राजा राणे पे जाओ, किसी राजा राणे पे जाओ, मेरे तेरे दाल में गलत। तो भाई जब शरीर में रहते रहते इतने झंझट आ रहे हैं और हम उनका निराकरण नहीं कर पा रहे, तो शरीर छोड़ने के बाद तो फिर भाई साहब ना तो कोई भगत साथ में जाएगा हमारे, हैं? तो वहां पे यम का दूध देखते नामखंड हो जाएगा। जब यहाँ पे हमारे जैसे भक्तों का शकल देखने से नामखंड हो जाता है, तो यम का दूध देखने से भी नामखंड होगा। फिर कहाँ शुद्ध कराओगे रस्ते में, ऊपर भी नामदान सेंटर खोल रखेंगे मैनेजमेंट में, फिर क्या करोगे। तो भगत जी ये जो समय है ये तत्व ज्ञान आधार से चलने का समय है, और परमात्मा को इस ज्ञान मार्ग पे सही तरीके से चल के उसको प्रसन्न करने का समय है। और एक चीज पूरी दुनिया याद रख ले, पूरा जगत इस चीज को नोट कर ले, जो लोग परमात्मा को परमात्मा नहीं मानते हैं, देखो उनके विषय में तो कोई बात कही नहीं जा सकती, लेकिन ये दास इतना बता देता है, उस परमात्मा को जेल से बाहर आने के लिए किसी वकील की जरूरत नहीं, किसी जज की जरूरत नहीं, उस परमात्मा को जेल से बाहर आने के लिए।
आपको इसका सबसे बड़ा एग्जांपल बता देते हैं, जो नए भगत भाई जुड़े हैं शायद उनको नहीं पता होगा। गुरुजी ने सत्संगों में जिक्र कर रखा है, जब 2008 में गुरुजी जेल से आए थे 21 महीने रहने के बाद, और सुप्रीम कोर्ट से गुरुजी की जमानत हुई थी, तो उस समय गुरुजी बिना किसी वकील के जमानत पे आए थे सुप्रीम कोर्ट से। गुरुजी ने कहा कि हमारा तो एक ही वकील था, टूटा फूटा, क्यों भी नहीं और वो भी उस दिन नहीं आ पाया किसी कारण से, और परमात्मा ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत करवा दी। तो ये मैनेजमेंट गधा है क्या? ये मूर्ख है क्या? इसने 38 वकीलों की फौज लगा रखी है। ये मूर्ख नहीं है, बहुत समझदार है। इन 38 वकीलों के पीछे अपना पेट भर रहा है। संगत को जरिया तो चाहिए ना पैसे देने के लिए। ये लोग पैसे क्यों दें, किसके लिए दें, तो दिखाना तो पड़ेगा ना कि क्यों दोगे। ये लोग वकीलों की फीस देनी है, एक वकील की 5 लाख फीस है, 50,000 रुपये उसकी असिस्टेंट की फीस है, इतने वकील कर रखे हमने, आज वो कर दिया, आज ये कर रहे हैं। तो ऐसे संगत को मूर्ख बनाया जा रहा है। और देख लो जी 5 साल में क्या कर लिया वकीलों ने, कम से कम 2000 करोड़ से ऊपर रुपए इन गद्दारों ने बेचारी भोले संगत से ठगे। आप और हमारे से भी ठगे काफी समय तक। वो क्या काम आया पैसा परमात्मा के? अरे हमारे गुरुजी तो हिसार जेल में थे, और हिसार जेल में वो एक कैदी के रूप में बैठे हुए हैं, और सबको पता है कि जेल में कैदी को 2 टाइम का जैसा भी ठंडा गर्म सड़ा बासा खाना मिलता है, सरकारी खाना मिलता है। तो भाई संगत का पैसा कौन खा रहा है? कौन नहीं होटलों में खा रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, कभी कुल्लू, कभी मनाली, कभी नेपाल की वादियों का आनंद उठा रहा है। कौन है ये लोग? ये मैनेजमेंट वाले, इन्होंने हमारे पैसे का दुरुपयोग किया है। और ये संगत की परीक्षा थी। परमात्मा ने कितनी बार बताया कि भाई कुपात्र को दिया हुआ दान सफल नहीं होगा। अगर कुपात्र के हाथों में तुम्हारा दान चला गया तो तुम भी दुखी, और वो तो अपना कर्म बिगाड़ेगा। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। और गुरु बिन दान यज्ञ जो करी मिथ्या हो कबो न फली। किसका फल रहा है मेरे को बता दो। कितने मर गए आपको पता है? बरवाला कांड में कितने भगत मरे थे? 6। और बरवाला कांड के बाद कितने मर गए? कम से कम 30-40। बरवाला कांड के बाद में 30-40 भगत मर चुके हैं अकाल मौत। एग्जाम्पल दे देंगे आपको आंखों के सामने। कुछ 2-4 मोटे एग्जाम्पल देता हूं। एक तो जैसे नेपाल की बहन थी बिंदिया, उसको फांसी लगाई गई हिसार में। नेपाल से फांसी लगाने के लिए नहीं आएगी हिंदुस्तान में। और संतरामपाल जी महाराज जी की जो शिष्या नेपाल से यहाँ उनके दर्शनों के लिए आ रही है, वो इतनी कमजोर भी नहीं है दिमागी तौर पे कि वो हिसार में आके फांसी लगा लेगी। केवल उस समय सतगुरुदेव जी की जमानत रुकवाने के लिए उसको फांसी लगाई गई है मैनेजमेंट के द्वारा। और हमें इस कलयुगी भाई की साजिश पुस्तक में सीधा उन पे आरोप लगा रखा है, और कह रखा अगर तुम सच्चे हो तो आ जाओ टीवी चैनल पे, करो डिबेट। हम करते हैं साबित, नहीं आते, छुपते फिरते हैं। सामने सच्चा आदमी आएगा, गलत आदमी नहीं आएगा। कितने भगत है जो ट्रेन के नीचे आके मर गए 7 तारीख को जाने वाले? कितने भगत हैं जो बेचारे वापस अपने घर पे नहीं पूछे? थोड़े दिन पहले आएगा दिल्ली से कोई स्कॉर्पियो गाड़ी में गए थे 7 तारीख पे, रोहतक के पास में वो स्कॉर्पियो गाड़ी पलट गई, दोनों बहनें मर गई। अब सतगुरु के आदेश तारीखों पे जाने वाले भाई साहब कैसे मर जाएंगे? क्या परमात्मा इतनी भी रक्षा नहीं करता? इतना भी नहीं पता? तो ये मनमान आचरण है। मनमान आचरण जो करेगा उसमें सतगुरु सहयोगी नहीं होता है, वरना काल के साथ उसका अनुबंध टूट जाता है। और परमात्मा अपने वचन का पक्का है। हम तो 2 कौड़ी के जीव अभी क्या बात बोल रहे हैं 2 मिनट बोल जाएंगे, वो नहीं बोलता, उसकी आंखों के सामने चलती है खुदा। तो भाई समय जो चल रहा है वर्तमान में, ये समय आप और हमारे लिए बहुत ही सोच समझ के चलने का समय है। बाकी तो भेड़चाल चल ही रहे हैं, उनका तो कोई जिक्र है ही नहीं। और अब तो दया हो रही है परमात्मा की, काफी आत्माएं समझ रही हैं गुरु जी को आजीवन उम्र कैद होने के बाद में। क्योंकि सत्सेवक तो 4 साल से चिल्ला रहे हैं कि तुम हिसार तारीखों पे जा जाके और तुम सतगुरुदेव जी को बदनाम करने का, कोर्ट को परेशान करने का, उनको सजा करवाने का काम कर रहे हो। लेकिन नहीं, उस समय तो हमको गुरुद्रोह दिखाई दे रहे थे कि भाई तुम तो गुरुद्रोही हो, तुम्हें क्या पता है तो गुरु जी के आदेश। गुरु जी ने कब आदेश दिए? कम से कम आदेश तो दिखा दो, आदेश तो देख लो तुम कि गुरु जी ने क्या आदेश दिए, कब आदेश दिए। जब गुरु जी का मेन वकील एपी सिंह कह रहा है कि मैं मिलने तो जाता हूँ, लेकिन ऐसा तो कोई आदेश नहीं दिया उन्होंने तारीख पे आने का। और ये कहते हैं कि आज गुरु जी ने मिलाई पर वकील को आदेश दिया है कि ज्यादा से ज्यादा भगत तारीखों से आओ, और वही वकील बोल रहा है कि ऐसा कोई आदेश नहीं है। तुम कहाँ भ्रमित हो रहे हैं हम लोग?
और सतगुरुदेव जी ने ज्ञान देने में कोई कमी छोड़ दी थी क्या? जो आज हम उनकी ऑडियो पे, फर्जी लेटर पे, आदेशों पे डिपेंड हो रहे हैं। और किसी ने नहीं सुना गुरु जी के मुकम्मल से 5 साल हो गए कोई आदेश। पिछले 4 साल से तो किसने गुरु जी की शक्ल भी नहीं देखी होगी। तो आदेश कहां से आ गए भी? किसने आदेश दे दिए? और गुरु ये आदेश देगा क्या? और बरवाला कांड के समय जो पुस्तकें गुरु जी की लिखी हुई बताते हैं, भ्रष्ट जज कुमारक पर न्यायालय की गिरती गरिमा, उन पुस्तकों में लिखा गया है गुरु जी की तरफ से कि मैंने किसी को कोर्ट में नहीं बुलाया। ये जो कमांडो बनकर मेरे आगे पीछे घूमते हैं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोग हैं, इस समिति में मास्टर राम को ढाका चलाता है। इस समिति में मेरे शिष्य अवश्य हैं, लेकिन वो मेरी बातें नहीं मानते। तो गुरु जी झूठ क्या बोल दिया भाई? जो कमांडो बन गया वो गुरु जी का शिष्य कहाँ आ गया? कहाँ उसने गुरु जी की बात यानी गुरु जी का ज्ञान नहीं माना उसने। तो इतने एग्जाम्पल, इतने प्रमाण आंखों के सामने हमारे परमात्मा ने दिलवा दिए, और फिर भी हम लोग अंधे बनकर भेड़ चाल चलते हैं, उन गद्दारों के पीछे पीछे चल रहे, तो परमात्मा प्रसन्न नहीं होगा। बहुत सारे भगत भाई कहते हैं कि भगत जी हम आगे क्या करेंगे, वकील करो। एक भाई ने कहा कि राम जेठमलानी कर लो। मैंने कहा किसी ने तो तोड़ दिया कि राम जेठमलानी तोड़ देगा। बहुत सारे भगत भाई कहते हैं कि वकील कर लो। लोग कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कहते हैं कि मैनेजमेंट क्या कर रहा है, तो मैनेजमेंट कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। मैंने कहा भगत जी मैनेजमेंट में और अपने में ब्लैक एंड व्हाइट का अंतर है, रात और दिन का अंतर है। और जो गलतियां पिछले 5 साल में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने की है अज्ञानता में, सतगुरु को आम प्राणी समझते हुए, अपना रिश्तेदार समझते हुए, अपना बाप भाई और पति समझते हुए जो गलतियां उन लोगों ने की है भाई, वो गलतियां दास तो नहीं करेगा। इसके अलावा अब कई हजारों की संख्या में सत्सेवक हो चुके हैं, यहाँ तो खरीदने नहीं आ पाते हैं। कोई ये ना सोचे कि जो बैठे वही है, बहुत है गांव-गांव में हो रहे हैं। इसके अलावा भाई ये भक्ति मार्ग है, यहाँ पे किसी का किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। अगर किसी को लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ कानूनी प्रक्रिया गुरु जी के लिए, तो सोच से करे, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। बाप सबका है, अपना पड़ोसी ना समझे उसे कोई। कई भगत भाइयों के फोन आते हैं, भगत जी वो ट्राई करो ना, वहां पे ट्रायल करने का क्या समय है, याचिका लगाने का समय कितना है, भगत जी ट्राई करो। करूंगा भाई। फिर फोन आया, भगत जी ट्राई किया आपने? तो मैंने कहा भाई तेरा क्या पड़ोसी लगता है गुरु जी, जो सारी जिम्मेदारी मेरी है, तेरी भी कोई जिम्मेदारी बनती है यार। शर्म कर, दिन में 4 बार फोन करना, भगत जी आपने किया कि नहीं किया, किया कि नहीं किया। तू इंसान नहीं है, तेरे पास बुद्धि नहीं है, तेरे शहर में वकील नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तू भी तो ट्राई कर ले। मेरे को भगत जी मैंने ट्राई की है, ऐसा ऐसा बता रहे लोग, जब तक कोई बात भी बोले। तो यहाँ भगत जी एक दूसरे के ऊपर थोपने वाले लोग मिलेंगे। और जो गलतियां मैनेजमेंट ने की है, दास तो वो गलती भाई करेगा नहीं, बिल्कुल 1% भी। हाँ, इतना दास को जरूर पता है कि सतगुरुदेव जी कानून के तहत अंदर गए हैं, उड़ के नहीं आएंगे, कानून के तहत ही बाहर आएंगे। और जब वो समय आएगा, परमात्मा प्रेरणा करेंगे भाई, उस समय दास कुछ विचार करेगा। ये मेरे निजी विचार हैं, दास ये नहीं करा कि इतनी संगत में मैं ही विचार करूंगा। दास ने ना कभी अपने आप को बड़ा माना है, ना मान सकता है। इस भक्ति मार्ग में भक्ति करने के लिए आया दास। और यहाँ पे जो 2 शब्द दास खड़ा होकर बोलता है, तो कोई भाई इसको मान बढ़ाई और अहंकार ना समझे। अगर किसी और बड़े भाई को भी परमात्मा ने प्रेरणा कर रखी है, अगर कोई ऐसी सेवा निभा सकता है, कर सकता है, तो शौक से आए। दास तो बहुत दुखी है, ये बता रहा हूँ मैं। दास को शौक नहीं यहाँ पे आके खड़ा होकर बोलने का, ये बहुत बड़ा झंझट है भगत जी। दास के लिए तो 4 मेंबर का परिवार पालना मुश्किल हो रहा। दास किस किस को हैंडल करेगा? तो भगत जी वर्तमान समय में दास तो वो गलती नहीं करेगा, क्योंकि ये जितने भी लोग जो 38 वकील किए हैं, संगत को लूटा है, इस 7 तारीखों में भेज के उनके कर्म फोड़े, ये उन्हीं लोगों ने किया है। और उन्हीं लोगों ने मैनेजमेंट का साथ दिया है, जो गुरु जी को केवल गुरु जी मानते थे, लेकिन पहचानते नहीं है क्यों गुरु है। परमात्मा नहीं मानते 101% डेफिनेटली। और वही लोग उन कुकर्तियों में मैनेजमेंट का साथ दे रहे हैं। भाई दास को संत रामपाल जी महाराज जी को परमात्मा मानता है। लोग तो कहते हैं कि उनका चोला पहन के आया है, उस हिसाब से आया है। नहीं है, जब मालिक ने कह दिया कि गुरु बड़े हैं गोविंद से, और मन में देख विचार, और हरि सुमरे सो भारी है, गुरु बजे हो पार, ऐसे ही बने गुरु बजे। तो भाई दास तो उनको परमात्मा मानता है, इतना दास को कन्फर्म। हालांकि गलतियां दास से होती है, ऐसी बात नहीं कि परमात्मा मान लिया तो मैं कोई गलती नहीं करूंगा, मैं जीव हूं तो कोड़ेगा।
और मेरे से भगत जी गलतियां होती हैं, घर में लड़ाई झगड़ा भी होता है, बच्चों के एक सर में भी मार देता हूँ थप्पड़ वगैरह, झूठ भी बोलनी पड़ती है भाई साहब, कभी कभी व्यापारी ऐसा है। परफेक्ट नहीं हूँ मैं अपने आप में, और ना मैं जबरदस्ती किसी के सामने भगत बनना चाहता। मैं जैसा हूँ मेरे को पता है, परमात्मा को पता है, झूठ बोल के मैं उसकी नजर में नहीं करना चाहता। हाँ, भगत बनने की प्रोसीजर में हूँ, जब उसकी दया होगी तो जब मालिक भगत भी बना देगा, झूठी भी छूटेगी, सारे काम छूटेंगे। कोई ये ना समझे कि हम तो परफेक्ट हैं, अगर कोई होगा तो वो हो सकता है, दास परफेक्ट नहीं भाई, कोशिश कर रहा है परफेक्ट बनने की। तो भाई उसको दे दो ना। ये वर्तमान का जो समय चल रहा है वो ऐसा समय है जैसा सिकंदर लोदी ने की थी गलती। सिकंदर लोदी ने क्या गलती की थी? जब उसकी आंखों के सामने उसको दिख रहा है कि कबीर जी को जलते हुए कढ़ाई में बैठा रखा है और तेल पता नहीं कितने फोड़ने हाइट डिग्री पे, गुरु जी कहते हैं उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, इतनी फोड़ने हाइट पर, क्योंकि सारे लकड़ जो होगी उन्होंने इसको तो जलाना है, इतना गर्म हो रहा, भपड़ भपड़ कर रहा, और गुरु जी बैठे शांति से परमात्मा। तो सिकंदर लोदी ने कहा, जब ये कबीर जी बैठे हैं और इनके कुछ असर नहीं हो रहा तो फिर क्या होगा, देख लेता हूँ उंगली डाल के। तो मालिक तो अंतर्यामी में समझ गए कि ये काम बिगाड़ेगा। तो गुरु जी ने कहा, भाई गलती मत कर देना, गलती मत कर दी राजन, लेकिन उसको यकीन नहीं हुआ तो उसने उंगली डाली, और परमात्मा कहते हैं जितनी डाली उतनी गई तेल में और बेहोश हो गई, गिर गया, उसको छींटे मार मार के जगाया, उसको दोबारा फिर उसमें आया। तो भाई अभी गुरु जी को 5 साल से तो जेल, फिर उनके ट्रायल मुकदमे, और अब कर दी उम्र कैद, दूसरे दिन कर दी आजीवन उम्र कैद। तो भाई ये जलता हुआ समय है, जलता हुआ तेल है वर्तमान में है। जिन लोगों ने गुरु जी को आजीवन उम्र कैद की सजा सुनाई है एक मर्डर के केस में, जबकि अभी तो एक मर्डर का केस और बाकी है, क्रोथा वाला, और कानून की सबसे बड़ी धारा देशद्रोह वो बाकी है, अभी आजीवन उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो भाई वो 3 महीने में जेल से बाहर निकालने के लिए नहीं सुनाई है, और ना उस संगत ने अभी इतना दिमाग लगाया है, और ना वो संगत किस घटना से भी समझ पाई है जो आपको हमारा साथ दे देगी। आंखों के सामने सब कुछ घटित हो गया, फिर भी लोगों को लीला लग रही है। तो भाई मैं तो ऐसे भक्तों से उम्मीद बिल्कुल नहीं कर सकता। परमात्मा कहते हैं बेटा अकेला चलने का मार्ग है, अकेला चलने का, केवल ज्ञान को पकड़ के चलना इस मार्ग पे, और परमात्मा को, इसके अलावा अगर दूसरी चीज को पकड़ के चले तो डूबोगे यहाँ पे 101%। कोई किस भगत को देख के चला, कोई बहुत बड़ी सेवा कर रहा है, बड़ा कष्ट उठा रहा है परमात्मा के लिए, और उसको देख के यदि कोई भक्ति कर रहा है, चल रहा है, उसके जैसा बनने की कोशिश करता है, तो ये उसकी महामूर्ख है। परमात्मा कहते हैं भेड़ की तरह हो जाओगे, जैसे दरिया के बीच में जाके तो उसके पूंछ पकड़ के चल रहा है ना, दरिया के बीच में जाके डूबेगी। तो दास तो भाई केवल परमात्मा पे विश्वास रखेगा। अगर मैं परमात्मा मानता हूं तो मैं भाई वो रिस्क नहीं उठाऊंगा, मैं वो गलती नहीं करूंगा जो 4 साल से सतलोकासन मैनेजमेंट कर रहा है। और ये गलती इन्होंने कोई आज थोड़ी करी है, हर घटना के पीछे कारण होता है। आप और हम तो ज्ञान समझ के, ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ के, किसी टीवी चैनल पे सत्संग सुन के, किसी भगत भाई से परमात्मा के महिमा सुन के, और फिर हम गए सतलोकासन बरवाड़ा में, हमने नाम लिया, और नाम लेके हम अपने घर भी आ गए, उनके सत्संग सुनते रहे, और हमें मालूम पड़ा जैसे जैसे ज्ञान अंदर समाता गया कि भाई ये तो पूर्ण परमात्मा है, साक्षात धरती पे भगवान आया हुआ है, चंद्रामपाल जी महाराज जी के रूप में। भंडारे की इच्छा तो ले सकता भाई, चलो हमारे तो जिन्होंने उनको परमात्मा माना है, हमें जरूरी है भगत जी, वही आत्माएं आज भक्ति कर रही हैं, और जिन्होंने उनको परमात्मा नहीं माना उन्होंने क्या क्या किया। सतलोकासन बरवाड़ा में गुरु जी के पीछे जितने भी लोग बंदूकें लेके चल रहे थे, आपको लगता है उन्होंने कभी उन्हें परमात्मा माना होगा? अरे जब परमात्मा ये तो मार कौन देगा फिर? कोई 20 आदमी बंदूक लेके चलते थे उनके पीछे, तो कहां परमात्मा माना? भगत लोग गुरु जी के दर्शनों के लिए, सत्संग सुनने के लिए आश्रम में जाते थे, उन बेचारों की मेन गेट पर चेकिंग होती थी, फिर दर्शनों के लिए जाते तो वहां उनकी चेकिंग होती थी। अरे कोई बम थोड़े लेके आएगा, उग्रवादी थोड़े आ रहे हैं जा रही जो मार देंगे। फिर गुरु जी जहां पे सत्संग करते थे
और वो शीशे लगे हुए थे चारों तरफ। वो कौन शीशे थे पता है? बुलेट प्रूफ, जिनके अंदर गोली मारो तो गोली भी नहीं जाती। वहां पे बुलेट प्रूफ शीशे लगा रखे। शीशे लगाने के बाद भी जब गुरुजी सत्संग करते थे, एक तो बंदूक बोला इस कोने पे खड़ा होता था संगत की तरफ करके, और एक होता था इस तरफ करके कि कोई वचन से न मार दे गुरुजी को, कोई कंकड़ पत्थर फेंक के न मार दे गुरुजी को। फिर गुरुजी कहीं बाहर जाते थे किसी कारणवश, तो गुरुजी के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी, उस गाड़ी के शीशे ऐसे जिनमें गोली नहीं लग सकती। भगत जी भक्तमतियां सुन रही है, मैंने बोल दिया जिसको जाना होगी जा सकती है। यहाँ पे किसी पे कोई दबाव नहीं है, चाहे तो सारे जा सकते हैं भंडारा करने के लिए, और जिसने सुनना वो बैठा रहे। यहाँ किसी पे दबाव नहीं है, ना कोई भक्ति महाराज में दबाव है, ना वर्तमान में कोई दबाव है। भंडारा रोज ही खाते सर। उस गाड़ी के शीशे बुलेट प्रूफ, उस गाड़ी में गुरुजी को बैठाया जाता था तो गुरुजी को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाई जाती थी कि अगर कोई शीशा तोड़ के आ गई तो बुलेट प्रूफ जैकेट तो बचाव कर देगी गुरुजी का। तो गुरुजी को भगवान किसने माना, और जिसने गुरु को मानुष माना उन्हीं लोगों ने कांड करवा दिया। उनको डर था कि अगर गुरुजी कोर्ट में चले गए अब की बार तो गुरुजी को डेफिनेटली सजा होगी और गुरुजी को वापस नहीं आने दिया जाएगा। उन्हीं लोगों ने मान बढ़ाई और अहंकार में आके और ये सारा कांड करवा दिया। तो भाई गुरुजी को कौन परमात्मा मान रहा है, और उन्हीं लोगों के पीछे आज 80% संगत भेड़ की तरह चल रही है। तो जब उन्होंने नहीं माना तो संगत ने कहां मानेगी? तो ये परमात्मा की तो दया है आप और हमारे ऊपर, जो वर्तमान में इतनी सच्चाई आप और हमारे तक पहुंची है और हमें समझ में आई ये सारी बातें। तो भाई दास तो यही निवेदन करेगा कि वर्तमान में किसी भी प्रकार की कोई भी कानूनी प्रक्रिया से हम बचें, परमात्मा पे विश्वास रखें। परमात्मा ना तो वकीलों से आएगा ना जज से आएगा, परमात्मा उस दिन आएगा जिस दिन ये संगत सच्चाई समझ के इन गद्दारों का साथ छोड़ेगी और परमात्मा की भक्ति करेगी। उस दिन परमात्मा दया करेंगे, इससे पहले परमात्मा दया नहीं करने वाले। और जितने भी लोगों ने ये कांड करवाया, जितने भी लोग इस कांड में शामिल हैं, आधे तो गए अंदर आजीवन, और आधों का नंबर देशद्रोह में 302 में आ जाएगा। बचेगा थोड़ी कोई यहाँ पे, सतगुरु का दोषी बच नहीं सकता। तो मुख्य जो सेवा है वर्तमान में आप और हमारी, हम वही करें जो हम वर्तमान में कर रहे हैं। दूसरी बात, आप में से भगत जी जितने भी भगत भाई बैठे हुए हैं, आप में से कितने भगत हैं जो महीने का 20,000 रुपये कमाते हैं? जरा हाथ खड़ा करना। महीने का 20,000 रुपये कमाने वाले कितने भगत भाई हैं? 6-7। मतलब अगर 500 भगत आए हैं तो मुश्किल से 25 भगत हैं जो महीने का 20,000 रुपये कमाते हैं। और 20,000 रुपये से कम कमाने वाला तो केवल अपना परिवार ही चलाएगा। उसकी बच्चों की फीस, मकान किराया, हारी बीमारी, आना जाना, गाड़ी घोड़ा, डीजल पेट्रोल, मेरे हिसाब से वही काम चलता होगा उसका। भगत जी केसू के लिए पैसा चाहिए। इन 5 भक्तों ने हाथ खड़ा किया जो महीने का 20,000 कमाते हैं, तो भगत जी 20,000 का खर्चा भी होगा 15,000 है। बच्चे कितने? तो हारी बीमारी का कोई भरोसा थोड़ी है, एक्सीडेंट का कोई भरोसा थोड़ी है, कब हो जाए, लोगों से उधार भी लेने पड़ जाएंगे। तो भगत जी जब इन केसों की कोई पैरवी करेगा, किसी के 1-2 भगत को तो आगे आना पड़ेगा। तो भगत काम तो कर नहीं पाएगा, उस भगत का खर्चा कौन उठाएगा? उस भगत का खर्चा तो ये 5 भगत ही उठा पाएंगे, वकील को कौन देगा फिर? और वो तारीख डलवा देगा 50, 1 तारीख का लेकर रुपये 40,000 कौन देगा भाई? उपहास का पात्र बन जाओगे, उपहास का पात्र खारिज हो जाएगा, पहले हो चुका। और जाना कहाँ पड़ेगा? चंडीगढ़ हाईकोर्ट में जाना पड़ेगा ना। जाओगे किधर से? हरियाणा में होके। तो जो हरियाणा के गुंडे घरों में आके लट्ठू से मार सकते हैं, वो बसों में उतार के नहीं मारेंगे, जाने देंगे कोर्ट में? भगत जी ये जलती हुई कढ़ाई वाला समय है, अगर उंगली दोगे तो मरोगे। जो सेवा दे रखी है परमात्मा ने बहुत अच्छी चल रही है, और वही सेवा करते रहो संगत को जगाने की। मैनेजमेंट के पास कोई पावर नहीं है, कोई ताकत नहीं है। मैनेजमेंट की सबसे बड़ी पावर है संगत और पैसा। मैनेजमेंट के 2 पैर हैं ये, और ये सच्चाई बताकर इनके दोनों पैर काट दो, ये 10 आदमी कितना उछल लो, कुछ नहीं हो पाएगा। इनको छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। आज पैसा जा रहा तो ये बचे हुए हैं,
महेंद्र भगोड़ा बन के घूम रहा है क्योंकि पैसा ऊपर जा रहा है, और जब ये पैसा जाना बंद हो जाएगा ना उसको बिल से निकाल लेंगे। प्रशासन बहुत तेज चीज है भगत जी, उनको सब पता है कहाँ पे बाथरूम करता है, कहाँ लेटरिन करता है, कहाँ खाना खाता है। छुपा हुआ नहीं है उनसे, उनके नेटवर्क से। कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। तो सबसे बड़ी जो बात है परमात्मा की भक्ति, और दूसरा सत्य का प्रचार। अगर परमात्मा को परमात्मा मानते हो तो, और फिर भी अगर किसी ने लुटना है, पिटना है, क्योंकि भाई मैनेजमेंट की तो 100 गलतियां माफ है, और माफ है कौन आवाज उठा रहा है, वो सारे उल्टे क्रम कर रहे हैं। कोई आवाज उठा रहा है उसके खिलाफ, उल्टा उसकी पैरवी कर रहे हैं। और आप और हमारी एक गलती के इंतजार में बैठा है काल भगवान। यहां अगर इस दास ने एक गलती कर दी, या इन मेरठ वाले भक्तों ने अगर एक छोटी सी गलती कर दी ना, अगले सत्संग में आते भगत भी नहीं आएंगे यहाँ पे। फिर भाई एक अकेला आदमी क्या कर लेगा फिर कोर्ट में पैरवी करके? जब मैनेजमेंट ने, हम कहते हैं कि इतने पैसे ले लिए, करोड़ों रुपए इन्होंने वकीलों को दे दिया, कई करोड़ों रुपए, मेरे हिसाब से 1 करोड़ रुपए तो यहाँ पे 10 साल में नहीं हो पाएगा इकट्ठा। और फिर आरोप कितने लगेंगे, आरोप कितने लगेंगे फिर, और पैसे की कमी पड़ेगी तो पैसा कहां से लाएंगे फिर? आप लोगों को तो बोला जाएगा, आप लोग फिर सत्संग में आना छोड़ दोगे कि वहां जाएंगे तो फिर पैसा देना पड़ेगा। हालत ये है भगत जी। परमात्मा कहते हैं जमीन पे पैर रख के चलना ठीक होता है बेटा, नहीं तो टांग टूटवाएगा। पिछले 4 साल से मेरठ में समागम हो रहा है। यहाँ पे जो भंडारा बनता है ना, भंडारे का भी पूरा खर्चा नहीं निकलता है। यहाँ पे जेब से पैसे लगाने पड़ते हैं। 4 साल में हालत ये है, केसों के लिए पैसा कौन दे देगा भाई साहब? और अगर इतना ही प्यार है सतगुरु से, इतना ही अगर कोई उछल रहा है, तो भाई साहब मैं इतना तो मानता हूँ सारे लोग गाँव से 5 बीघा जमीन तो होगी रहेगी भगत के पास में, 2.5 बीघा बहुत है जीवन जीने के लिए, बेचो 2.5 बीघा जमीन और दो। एक भी दे दे तो मेरे को बता देना, आ जाना यहाँ पे। कोई नहीं देगा भगत जी। इसलिए परमात्मा कहते हैं अकेला चलो अकेला। ये दास आप सबको बोल रहे हैं यहाँ पे भगत जी, हम परमात्मा के विधान पे चलेंगे तो सफल होंगे इस भक्ति में। ये दास अपनी बता रहा भगत जी, मेरा भी कोई भरोसा नहीं है किसी भी समय का, मैं कब तक इस भक्ति मार्ग पे हूँ, मेरा कोई भरोसा नहीं है। कब मुझे काल ठग ले, मेरा कोई भरोसा नहीं है। किसी को देख के मत चलना। और ना दास आप लोगों को देख के चल रहा है, ना मेरठ वाले मुझे देख के चल रहे हैं, ना मैं मेरठ वालों को देख के चल रहा हूँ। मैं जब तक जीवित हूँ, यानी जब तक परमात्मा की शिक्षा में हूँ, मर्यादा में हूँ, सतगुरु के प्रति शिष्य होने का अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ मैं। जो मुझे करना चाहिए, सत्य की लड़ाई और अपनी भक्ति, ये 2 ही काम है मेरे लिए, तीसरा काम नहीं है। और ये काल भगवान का लोग है, बहुत बड़ी पावर है, वो छोटी मोटी चीज नहीं है। परमात्मा कहते उसने भरमा उसने महेश की एकड़ी बना रखी है, तुम क्या चीज हो उसके लिए? थोड़ा सा इधर उधर तो तुम ले जाएगा। तो भाई आप कोई किसी को देख के ना चले। हम सबसे यही निवेदन करते हैं, परमात्मा को देख के ज्ञान आधार को पकड़ के चलो। किसी भगत को पकड़ के चलोगे तो मर जाओगे। हमें यहाँ पे कोई नामदान सेंटर नहीं खोलना है, यहाँ कोई आश्रम नहीं बनाना है। जो कोई लोग लालच देके अपने स्वार्थ के लिए ज्यादा यहाँ भक्तों को बुलाओ, दान इकट्ठा करो, ये करो वो करो। भाई हम 4 साल से कहते आ रहे हैं, ज्ञान परमात्मा का चलेगा, मार्ग परमात्मा ने दे रखा है। सच्चाई से आप लोग परिचित हो चुके हैं, और यहाँ केवल सच्चाई बताने के लिए ही भक्तों को बुलाया जाता है। और जो भगत सच्चाई से परिचित हो चुका है, भले वो यहाँ ना आए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हमारे बुलाने का मकसद ये है कि आपको सच्चाई का पता नहीं, सच्चाई जान लो और घर पे जाके अपने भक्ति करो, भगत भाई को सच्चाई बताओ। इतना ही काम है। जबरदस्ती नहीं कि हर महीने आपको यहाँ पे आना ही पड़ेगा, नहीं चाहे 2 साल बताओ। यहाँ केवल सच्चाई के लिए बुलाया जाता है। बाकी भजन आरती हवन भंडारा तो अपने घर पे भी करते हैं, पर वही बात है। तो हमें शिक्षा लेनी भगत जी, किसी पे डिपेंड नहीं रहना, निर्भर परमात्मा के अलावा किसी पे नहीं रहना हमें। और ये हम सबने धारणा करनी भगत जी अपने ऊपर। ठीक है, जब तक कोई भगत परमात्मा की मर्यादा में है, सतगुरु के ज्ञान आधार से चल रहा है, हमारे लिए वो आदरणीय है। हम उससे मिले बैठे सारे काम करेंगे उससे। लेकिन जिस दिन लगा कि ये भगत परमात्मा की मर्यादाओं से खिलाफ है, भगत जी को कुछ नहीं लगता, ये नेपाल से भगत आत्माएं आई हैं, ये मेरी कोई रिश्तेदार थोड़ी है आप और हमारी, कभी मिले हैं क्या अपने इनसे? कभी बहुत से शक्ल आज देखी है, फिर भी इनको एक अदृश्य शक्ति यहाँ खींच के लाई है। वो कौन है? गुरु जी का ज्ञान। और आप और हम केवल ज्ञान के रिश्ते में बंधे हुए हैं। ये बहन अगर आई है, या अगर मैं इसको बहन कह रहा हूं, तो केवल ज्ञान आधार से ये मेरी बहन है और ये मेरे भाई हैं।
कल को अगर ये परमात्मा से हटे, मेरे लिए कुछ नहीं है, शकल नहीं देखूंगा मैं इनकी, केवल परमात्मा के पीछे चलना है, तब ही यहां से भगत जी बेड़ा पार होगा, परमात्मा प्रसन्न होगा। और जब परमात्मा दया करेंगे, जब ऐसा कोई समय आएगा कि संगत समझ गई परमात्मा की दया हो रही है और परमात्मा उस समय देखो प्रेरणा करेंगे, तो भगत जी कानूनी कार्रवाई भी होगी। बाकी आज भगत जी दास की तो देखो औकात है नहीं, दास तो पानी पतासे का ठेला लगाता है, पानी पतासे का ठेला लगाता है। 8 मेंबर हैं परिवार में, 2 बच्चे हैं, वर्तमती है, 2 मेरे छोटे भाई के बच्चे हैं और मेरे माता पिता हैं। छोटा भाई जो है शराब पीता है, गांव में रहता है, वो कभी आता नहीं, बच्चों को यहाँ छोड़ गया। जब से उसकी भक्तमती सत्साहिब हेलो यहाँ पकड़े हेलो नाम परमात्मा ने सबको दिलवा दिया था, लेकिन उनकी शराब नहीं छूटी भाई की, तो मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया, उसने तेल लगा के अपने ऊपर आग लगा ली। मर्यादा से दूर थे वो दोनों, और दूर होगा मर्यादा से, भाई साहब मैं हूँ, चाहे मेरा बाप हो, कोई भी हो, वो तो उतार ले जाएगा, उसमें कोई वो नहीं। उसके बाद वो मर गई, तो फिर दोनों बच्चों को परमात्मा ने मेरे पास भेज दिया। दोनों बच्चे नाम ले चुके थे, बरवाला कांड में दास के साथ ही थे वहीं। तो माता पिता हैं, 2 बच्चे भाई के हैं, 2 बच्चे दास के हैं, भक्तमती है, और एक परमात्मा की छोटी बच्ची और है, 4 पैर की। तो भाई हमारा 9 परिवार वालों का मेंबर है। बड़ी मुश्किल से भगत जी, भाई दास तो अपनी हैसियत बता रहा है कि पिछले 4 साल से, जब से परमात्मा ने बरवाला कांड की सेवा में लगाया है, दास की अपनी कमाई से मेरे घर का खर्चा नहीं चला आता। दास ने हमेशा किसी न किसी भगत भाई से उधार पैसा लिया है, और परमात्मा ने दया करी है, भक्तों ने भी दास की खूब हेल्प करी है परमात्मा की दया से। ये दास की औकात है। तो भाई ऐसा व्यक्ति कहाँ खड़ा हो जाएगा कानून से लड़ाई लड़ने के लिए? इनके पास तो लाखों की संगत है, अरबों का इनके पास में दान है, ये कहाँ दे देंगे आप और हमारे को? हम 1 लाख में वकील करेंगे, 2 लाख देंगे उसको, खरीद लेंगे। तुम 4 लाख देके उसको और खरीद लोगे क्या? यहाँ पे आरोप लगने शुरू हो जाएंगे, पैसा वो खा गया, मेरठ वाले पैसा खा गया, पवन पैसा खा गया। कहाँ से पैसा आता है? वो खुद तो काम करता नहीं, तारीखों में जाता रहता है चंडीगढ़ में, घर खर्चा कहाँ से चल रहा है? ये 100 बातें उठेंगी भाई साहब। हालांकि मुझे उन बातों की कोई चिंता नहीं है, कोई जो मर्जी जितना कहे भोके, क्योंकि परमात्मा पे जिसको विश्वास है उसके लिए फिर दुनिया जो मर्जी भोके, समान रूप संसार है भोकन दे जगमाई, उसकी चिंता नहीं। लेकिन अपन ऐसा उपहास का पात्र क्यों बने? परमात्मा कहता है काम बिगाड़े अपना जग में हो दसाए, तो ऐसा काम हम आप और हमारे को नहीं करना भाई। और जब समय आ जाएगा ऐसा कोई, तो परमात्मा दया करेंगे, प्रेरणा करेंगे, तो सारी कानूनी प्रक्रिया भी हो जाएंगी। लेकिन समय से पहले अगर जलती हुई आग में हाथ दोगे तो हाथ जला बैठोगे। और अभी 4-5 साल पहले दास तो आगिया लगा रहा है, कुछ नहीं होना। 4-5 साल पहले तो भूल जाओ भाई साहब, कुछ नहीं होना। शब्द मत निकालो। केवल खैर मालिक की समर्थता तो अलग बात है, वो तो 1 सेकंड में बाहर नहीं के रखता है समर्थता। लेकिन जो कानूनी जो शिकंजा उनके ऊपर कसा हुआ है, उस हिसाब से भगत जी 4-5 साल तो इन मुद्दों में कुछ भी नहीं होना है। क्योंकि 2-3 साल तो भी मैनेजमेंट ही गर्मा-गर्मी दिखाएगा, हाई कोर्ट में, कभी सुप्रीम कोर्ट में। भाई साहब कहाँ अड़ने देगा आप लोगों को? तो जो सेवा है ना, वो सीधे सीधे हम कर लें। प्रथम तो अपनी भक्ति कर लें, पेट के लिए धंधा कर लें, और थोड़ा बहुत समय मिले तो परमात्मा के बच्चों तक ये संदेशा पहुंचा दें कि भाई और भी कुछ नहीं तो कम से कम सच्चाई को स्वीकार करके इनके गलत कामों में इनका साथ तो मत दो। इनको गुरु जी को बदनाम करने के लिए कम से कम पैसा तो मत दो, और तो बड़ी पूंजी। समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो ठीक है। और भगत जी परमात्मा अंत में देख लेना आप, जब तक संगत सच्चाई के साथ नहीं होगी, एक नहीं हो जाएंगे परमात्मा के बच्चे, तब तक सदगुरु बाहर आने की दया नहीं करेगा। क्या परमात्मा आज नहीं आ सकते थे बाहर? उम्र कैद हुई है, उस दिन 22 पर ही नहीं हो सकते थे। मालिक ने कहा कि ना सबसे बड़ा, जब मालिक ने हमें गीता में पढ़ाया कि भाई गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 13 में पढ़ाया, काल भगवान कहता है कि अर्जुन, बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल मेरे हाथ में। इस 21 ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश राम प्राणी हैं, उन सब की बुद्धि का रिमोट किसके हाथ में? काल भगवान के। और काल भगवान की बुद्धि का रिमोट किसके हाथ में? तो उसको जज कैसे सजा कर देगा? लेकिन वो आम सत्य की भूमिका कर रहा है, और जो सबूत उनके खिलाफ पेश किए गए उस आधार से उनको दोषी मानना है। जज क्या करता है? जज को भगवान थोड़ी है, और ना ही जज कोई जाता है कि देखे कहां झगड़ा हुआ था, क्या हुआ। जज केवल सबूतों के आधार पर फैसला देता है। अगर किसी सही आदमी के खिलाफ सबूत पेश कर दिया आपने, तो उसको सजा होगी। डेफिनेटली जज ये नहीं करेगा अपनी तरफ से। जज तो केवल दोनों वकीलों की सुनेगा,
और जिसका पक्ष मजबूत होगा, चाहे वो दोषी का हो चाहे निर्दोष का हो, उसी को बाइज्जत बरी करेगा। जिसका पक्ष कमजोर है उसको सजा करेगा। जज का काम केवल इतना है। तो सारे काम यहाँ तो सतगुरुदेव जी के खिलाफ किए गए जानबूझ के। पूरे के पूरे तो मैनेजमेंट ने गुरु जी के खिलाफ बयान दे रखे। 5 जो हत्याएं हुई हैं उनका मेन दोषी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट लगा मुकदमा किस पे? गुरु जी पे, क्योंकि आश्रम किसका? गुरु जी का। जबकि 2012 से गुरु जी का आश्रम नहीं है। 2012 से सतलोक आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी के नाम पे नहीं है। इस गद्दार महेंद्र ने 2012 में गुरु जी के फर्जी साइन करके, गुरु जी की फर्जी फोटो लगा के और लुधियाना में जाके और पूरे ट्रस्ट अपने नाम कर रखा है इसने। वो फाइल हमारे पास पड़ी है पूरी। लेकिन भाई कहते जो मैं पूत का पूत हूं बहुर पिता को लाज, बेटा श्राद्ध कर देगा तो बाप को ओढ़ मिलता है। और इन नालायक बेटों की इन सब घटिया बातों की सजा हमारा परमात्मा भोग रहा है। और भगत जी दूसरी बात, चाहे संगत समझे या ना समझे, दुनिया समझे या ना समझे, हमारी समझ में आ गई है ना, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। हमें किसी का ठेका नहीं लेना है कि हम संगत को समझा के छोड़ेंगे। नहीं, सहज तरीके से चलते रहो। सहज तरीके से समझना होगा समझ जाएगा, नहीं समझाएगा तो उसके अपने कर्म है। हमें जबरदस्ती नहीं करनी है। हाँ, हमें पता होना चाहिए कि हम वर्तमान में सही दिशा में चल रहे हैं। और ये 101% ये सत्य है कि परमात्मा की दया से हम लोग सही दिशा में चल रहे हैं। सही हमारे कदम से कदम मिल रहे हैं। भाई मैंने कोई गलत काम किया है, मेरे से ज्यादा उसको कौन जान पाएगा? कोई नहीं जान पाएगा ना। आज ये जो ऑडियो आपको सुनाई है 2 मिनट की, जो गुरु जी का नाम देके बता रहे कि गुरु जी की है, इसमें कह रहे हैं पवन के घर पे भी तो नामदान सेंटर था और ये चोरी करा करता। आज इस दुष्ट ने सारे चोर दिखे थे। अब मेरे को पता है कि मैं चोरी करता था, क्या करता था। अब मालिक तो अंतर्यामी है। हमें तो हंसी आती है जब ऑडियो सुनते हैं, क्योंकि हमें तो आपको रियली बताता हूं, इस दास के खिलाफ जितना लोग जहर उगलते हैं, मैनेजमेंट वाले या कोई नकली लेटर, नकली ऑडियो, दास उतना ही ज्यादा दृढ़ होता है। और दास को हंसी आती है कि परमात्मा तेरा भी खेल निराला है। अब मुझको पता है कि मैंने दान पात्र में चोरी करी थी या क्या किया था मैंने, और चोरी करी तो उसका प्रमाण बताओ। गुरु जी ने अगर कहा है कि पवन ने दान पात्र में चोरी की है, गुरु जी ने कहा है कि भगवान विष्णु में इसके माता पिता नहीं है, तो सबूत दिए। गुरु जी ने कहा कि सत्यार्थ प्रकाश गलत है, तो सबूत दिए। गुरु जी ने किसी संत के खिलाफ मुंह खोला है, तो सबूत दिए। और गुरु जी ने कहा कि इस दास की एक बात को ऐसे मान लेना जैसे कोर्ट में रजिस्ट्री हो जाती है, और रजिस्ट्री सबसे बड़ा सबूत होता है। तो भाई पवन ने नामदान पात्र में चोरी की है, इसका सबूत भी तो दे दो। कितनी चोरी की, कब चोरी की, है कोई सबूत? पवन गुरुद्रोही है, फलाना भगत गुरुद्रोही है, कोई सबूत है कोई सबूत किसी के पास? ये तो छोड़ो डिबेट। इनको टीवी चैनल पे, इनको भगत जी कितनी बार इनको चुनौतियां दे डाली, कितनी बार इनको ऐसा इनको सबक कहे इन लोगों को कि कम से कम ये अपने बिलों से बाहर निकल के एक बार संगत के सामने आए तो सही, एक बार ये आ जाए, कम से कम दुनिया तो देखेगी क्या सही और क्या गलत है। नहीं आ रहे, नहीं आएंगे। क्यों? चोर आदमी सामने कहां आएगा भगत जी? धंधा बंद होता है ना, फिर दुनिया देखती है। अगर टीवी पे आ जाएंगे और अगर 5-4 घंटे की डिबेट हो गई, सबूतों के साथ में सारी बात दिखाई जाएगी, तो भले भगत समाज ना समझे, भले वो अंधा बना रहे, लेकिन टीवी चैनल दुनिया भी तो देखेगी। वो दुनिया उनको लकेड़े तोड़ेगी, वो समझेंगे परमात्मा के बच्चे। और देखना, इन भगतों को जगत समझाएगा। जी ये होने वाला है। इन भगतों को आने वाले समय में जगत समझाएगा। भगत नहीं समझेंगे, जगत समझाएगा। आप देखना इनको, क्योंकि परमात्मा सबके लिए आता है, वो भी तो मालिक की आत्मा है। हालांकि उनका समय तो नहीं आया शरण में आने का। भाई गुरु जी तो 1994 से नाम दीक्षा दे रहे हैं। अब ये दास 2013 में क्यों आया? क्योंकि दास का समय तब आना था। क्या कोई सोच सकता था कि मैं उस परमात्मा की आत्मा हूं? लोग मेरे को भी क्या कहते थे जो पहले नाम ले चुके थे, ये दुनिया तो काल की दूत है। मतलब हम भी काल के दूत में थे, जबकि थे उसके परमात्मा ही, और उसके शरण में भी आना था। तो ऐसे ही आज जो दुनिया हमें जो काल की दूत दिखती है ना, ये परमात्मा के बच्चे हैं। मालिक ने कहा कि सबसे पहले 64 लाख शरण में आएंगे। अभी तो भाई साहब 20 लाख भी नहीं आए।
अभी तो झूठे इंसान है तो 1 करोड़ शिष्य, 90 लाख शिष्य, 50 लाख 50 लाख शिष्य, ये जो मर्जी बोलते जुबान का क्या भगत जी। अभी तो 64 लाख ही नहीं आए भगत जी। तो वो जो 64 लाख, ये 20 लाख के अलावा जो 46 लाख, जो 44 लाख जो बचे हुए हैं ना, वो जगाएंगे वहां पर हमारे को, क्योंकि उनका समय आएगा। ये फेसबुक, व्हाट्सएप ये दिए परमात्मा ने, एक साथ लाखों लोगों तक संदेशे जाते हैं ना, अभी जगत समझाएगा। अब आज से पहले तो चलो भगत समाज के था कि भाई अगर कोई बोलता समाज वाला तो हम कह देते भाई देख हमारे गुरुजी 4 केसों में लगातार बरी हो गए, हमारे गुरुजी निर्दोष हैं, और जगत का भी मुंह बंद हो जाता कि भाई आसाराम भी फंसा बैठा है, राम रहीम जी भी फंसे बैठे हैं, उन पे तो सारी धारें लग गई, जेल भी हो गई, और इनके गुरुजी यार लगातार बाइज्जत बरी हो रहे हैं। तो लोग सोच रहे थे वास्तव में यार कोई ना कोई बात तो है। और अब क्या जवाब दोगे? अब वो मैनेजमेंट के पीछे लगे हुए अंधे भगत ये भी नहीं कह सकते कि हमारे गुरुजी को जब जेल इन मैनेजमेंट वालों ने करवाई वरना उनको लट पड़ेंगे। मैनेजमेंट के खिलाफ बोले तो उनको लट पड़ेंगे फिर। अब वो फंस गए पूरी तरीके से। अब जिन पे दया हो रही है वो तो आ रहे हैं भाई निकल के। इसमें आज बहुत सारे भगत भाई ऐसे हैं जिनका यहाँ फोन भी नहीं आया, केवल मैसेज देखा, वीडियो देखा। मालिक कहते हैं ज्ञान का और गाम का चमका सा होता है। एक है चोर सिधारिया जिन्हें गुरु मिलन दी आस, वही बात है वो परखी वाली। तो इन पुण्यात्माओं ने वीडियो देखा, इनको लगा यार वास्तव में आंखों के सामने सारे सबूत। इन्होंने फोन भी नहीं किया, एड्रेस दे रखा था, सीधे आ गए यहाँ पे। आज पूछा भगत जी आप कहाँ से? वहां से। भगत जी कैसे आए? भगत जी आपका वीडियो देखा था। तो भगत जी ये है अपना परमात्मा की। अरे ठोकर खा के तो जानवर नहीं समझ जाता है, इंसान वो है जो दूसरे की ठोकर से समझ जाए। लेकिन यहाँ तो ठोकर पे ठोकर क्या, धक्के पे धक्के लग रहे हैं, फिर भी लोग वही चाल चल रहे हैं। तो भाई किसी को नहीं देखना, जो अपना जो कर्म है जो सतगुरु ने बताया केवल वही करना है, भक्ति और ये सत्य प्रचार। इसके अलावा कोई भाग में पड़े तो पढ़ने दो, मरे तो मरने दो। और जिसको परमात्मा प्रेरणा करें तो हर महीने यहाँ पे परमात्मा समागम करवा रहे हैं 4 साल से। और जब तक सतगुरुदेव जी नहीं आ जाएंगे तब तक हम उम्मीद करते हैं परमात्मा से कि वो ऐसे ही हम पे दया बनाए रखेंगे। हर महीने यहाँ परमात्मा समागम करवाते रहेंगे, धार्मिक भंडारा होता रहेगा, भगत भाई आपस में मिलते रहेंगे तो परमात्मा में प्यार प्रेम बना रहेगा, एक दूसरे के मिलते रहेंगे तो थोड़ा भक्ति में ध्यान लगा रहेगा। और ये आप लोगों पे डिपेंड करता है, यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं है किसी के पास। कोई आना चाहे तो सोच से आए, ना चाहना आए तो भगत जी कोई दबाव नहीं है। जब भी उसका समय लगे 2 महीने में, 4 महीने में, 8 महीने में आराम से आए भगत जी शौक से। और भूल के भी हम हर बार कहते हैं यहाँ पे ज्योति, पाठ, दान और 10वां अंश, ये 4 प्रकार का दान यहाँ पे भूल के भी किसी को नहीं दे। नहीं आप भी दोषी बनोगे, हमारे को मार के जाओगे। यहाँ पे केवल भंडारा होता है, भंडारे में आप सहयोग कर सकते हो। उसके लिए अंदर जो दरबार साहिब लग रहा है वहां पे एक पात्र रखा हुआ है सहयोग राशि, उसमें भी हम तो यही आप लोगों से प्रार्थना करते हैं कि जितना आपने खाया है उतना ही डाल के जाना, अगर है तो, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है। और जिस दिन परमात्मा दया करेंगे कभी कानूनी कार्रवाई की, उस दिन आप लोगों को परमात्मा सेवा देंगे, उस समय आपको बता दिया जाएगा। उससे पहले किसी से कोई नहीं। दूसरी बात, अगर सत्सेवकों के नाम से, क्योंकि भगत जी सत्सेवकों में भी कई ग्रुप हो जाएंगे धीरे धीरे, सही बात है, जैसे हो चुका है ना, कई ग्रुप हो जाएंगे संजय। सत्सेवकों से, सत्सेवकों के नाम पे अगर कोई गुरुजी की जमानत के नाम पे या अन्य मुकदमों के नाम पे अगर सत्सेवकों का नाम लेके, सत्सेवक मेरठ वाले ध्यान रखना, 2 ग्रुप है, एक तो है गुड़की और एक है मेरठ। अगर मेरठ सत्सेवकों के नाम पे अगर कोई किसी से गुरुजी के नाम से पैसा लेता है तो भाई भूल कर भी ये गलती ना करें। अगर किसी ने पैसा दे दिया तो उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार है। अगर ऐसी कोई बात आपके कानून में सुनने में आती है या ऐसे कोई मांगता है तो भाई दास के नंबर हर जगह फैले पड़े हैं, या किसी भी भगत को यहाँ फोन कर लेना और एक बार बात जरूर कर लेना। और अगर ऐसा कोई समय आया पैसा चाहिएगा तो ठोक बजा के कहिए पूरी संगत में, ठोक बजा के भाई समय आ गया है, जिसने सेवा करनी है आप करो दिल खोल के। भाई इतना सा निवेदन है। और बहुत सारी आत्माएं बहुत दूर से भी आई हुई हैं, भंडारा अपना धीरे धीरे लेते जाएं और जो कोई बोल समझ में वैसे आ गया होगा आप लोगों के, मालिक ने दया कर दी होगी। नया बताना चाहता हूँ, इतना सब कुछ बोल दिया है सारा।
क्योंकि ज्ञान गंगा में गुरुजी ने भी लिखा हुआ पेज नंबर 15 पे, अगर ये मार्ग समझ में ना आए तो अपना गुरु चेंज कर सकता है। तो भाई हम कैसे दबाव दे देंगे किसी पे? तो जिसको जब तक यहाँ लग रहा है कि मेरठ में सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, परमात्मा के विधान अनुसार सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तब तक भाई आओ परमात्मा प्रेरणा कर दो। जिस दिन आपको लगे कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है, शौक से अपने घर पे बैठ के बदली कर देना उस दिन। सत साहिब जय हो बंदी। हाँ बोल दो, अगली डेट बता दो। और कोई भगत भाई कोई बात करना सच साहेब भंडारे के लिए हाथ जोड़ के निवेदन, पहले भीड़ लगेगी, यहीं बैठे रहो, बढ़िया रहेगा। भगत जी जो भी उठ गए कृपया यहीं बैठे कर दो इसका भंडारे का लेना थोड़ा सा। इसको रोक लिया करो यहाँ पे। माता चल गया 24 सच साहब हेलो, बात जो ये कह रहे वो वैसे सही है, पर एक देहाती मजदूर को है, भारत का कहने का मतलब रस्सी है, मनगंडा करता है। ये बार हमें प्रेरणा जो दे रहे हैं, जब रस्सी है मनगंडा और लोहे का सरिया कर सकता है, तो आज नहीं कल हमें ये ज्ञान अवश्य हो जाएगा। और हम ऐसे पावड़े भी, हम भी जातियों के गाँव के, अगर पिछले बहकाए में आ जाओ, चल मही क्या कहा चल जैसे आया मैनेजर का बच्चा, हम मैनेजर सबसे संभाल करवा दे फैक्ट्रियों क्या ऑडिटर और मैनेजर भाई डॉक्टर तो है, हम सवाल नहीं करवा सकते, क्यों नहीं करवा सकते? हमारी आपकी उपयोगी जो उन्होंने दलाल कुत्ते हमें सीखना चाहते हैं। आज नहीं कल बच्चे ऊपर हाथ नहीं है, मेरे चलने बड़ी घबराई नहीं है, एक दिन से मैं आपके आगे हाथ जोड़ के खड़ी है थोड़ी बेटा, बढ़िया है करा दी बिल्कुल अभी सारी होगी। अब इसको सेव कर लो, कहाँ से करोगे? सेव कर लो, सेव करने में यहाँ से तो ये बंद हो जाती है। नहीं भैया जी पूछ के डालना, बहन है वो यही है आपका नहीं है? नहीं मैं तो सिर्फ दास को सेवा मिली है थोड़ी सी रुकने की यहाँ। जय बंदी जय बंदी सबकी बनेगी पर दास की नहीं बनेगी। हो जाती है फिर चल जाएगी, ठीक है।